वेरी वेरी फ्रेश गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं आप सब? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मतलब चैट बॉक्स में जरूर सभी लोग बता देंगे कि हाँ क्या हाल चाल है सभी के। बहुत ही शानदार। ओके 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 ओके। कल का कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट करा है? जेन्युइनली आंसर बताना मुझे और अपना हैंड रेज करो जिन्होंने कल का टास्क कंप्लीट करा है। हाँ, जेन्युइनली ही बताना है, ठीक है। सिर्फ एक लोग। हैंड रेज करना है, हैंड रेज। हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज। कल का क्लास नहीं किया हुआ हूँ सर, कल टास्क पूरा नहीं हुआ। भाई तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन टाइम शेयर कर दी थी, आई थिंक मैंने दिन में ही सुबह ही कर दिया था, तो आपको कर लेना चाहिए था बैकअप। आई थिंक सो। ओके। सॉरी सर, अच्छा। सॉरी का क्या ही करूं मैं, लेकिन चलो ठीक है, आपको बैकअप करना चाहिए था ना। लेकिन मुझे यहाँ पर जितने लोगों ने भी हैंडल्स करा है किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है क्या? भाई कॉन्फिडेंस लूज है क्या? मुझे चाहिए फेस टू फेस, सो दैट वी कैन टॉक, वी कैन डिस्कस। मैंने भी किया है सर। तो आप हैंड रेस कर लीजिए अनुष्का जी। बाय टुमारो इट विल बी कंप्लीटेड। ओके, कल तो छुट्टी है ना, मतलब संडे है, तो आप चाह रहे हो कि दोनों एक साथ ये चीजें कर लूं। बट आज का भी वर्कलोड बढ़ रहा होगा और आज फाइनल है, इंटरव्यू क्लासेस फाइनल है। डे आफ्टर टुमारो से हम 1-to-1 सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। उससे पहले आपके ग्रुप में मैं एक फॉर्म भेज रहा होऊंगा, ठीक है। तो उस फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, जो लोग जिस फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे। सो अच्छे से मैं डिस्क्राइब करके वो फॉर्म शेयर करूंगा। सो ओके, मुझे सिर्फ और सिर्फ 7 पीपल का हैंड रेज दिख रहा है यहाँ पर, आउट ऑफ 98 पीपल, 99 इनफैक्ट। जो कि कल हम लोग कनेक्ट हुए थे आई थिंक 150 के करीब में। और 150 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 8 पीपल का क्या है, टास्क कंप्लीट है। तो कैसे होगा? आप ही लोग बताओ ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो दैट कि हाँ कैसे होगा, मतलब आगे हम लोग कैसे जा रहे होंगे। कहीं भरोसे हैं कि चलो ठीक है सर, कर रहे हैं, कर देंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा जेन्युइनली, है ना। आपको खुद के बलबूते ही आगे बढ़ना है। वी आर हियर टू जस्ट गाइड यू, टू सपोर्ट यू, टू मेंटर यू, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डू द वर्क फॉर यू। हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम आपको गाइड कर रहे होंगे, आपको उस डायरेक्शन पे चलने में हेल्प कर रहे होंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है। जो हुआ सो हुआ। कल है संडे, सभी का ऑफिशियल लीव होता है, तो कल एक परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट डे है आपको खुद के लिए टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। बहुत लोगों का अलग अलग एक्सक्यूज है दैट आई अंडरस्टैंड कि आज नवरात्रि था, आज रामनवमी था, तो इसके वजह से भी लोग शायद एंगेज होंगे अपने पर्टिकुलर थिंग्स में, अपने पर्टिकुलर वर्क में। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। कल का परसों मैं किसी का कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुन रहा होऊंगा। कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। कल दशहरा है, लेकिन कल संडे भी है, ऑफिशियल लीव है सबका। तो कल अच्छे से, कल का जो प्रैक्टिस रहेगा सो रिज्यूम और पोर्टफोलियो क्रिएशन, और आज जो टास्क मैं दूंगा उसको भी कंप्लीट करना है। दोनों टास्क आपको कंप्लीट करना हो रहा होगा। आज क्या टास्क मिलेगा, तो चलिए आज के सेशन के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि आज क्या टास्क मिलने वाला है। सो क्या वो उससे टफ है या फिर इजी है, वो डिपेंड करेगा आज के सेशन में, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई जस्ट वांट टू स्टार्ट द क्लास। सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास? आज का टॉपिक जो है ना, वो हम लोग रख रहे हैं क्वेश्चंस आंसर्स पे, ठीक है। कि कैसे कैसे मैनिपुलेशन आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। ऑल ऑफ यू जितने लोगों ने भी हैंड रेज कर रखा है, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। ओके ओके ओके। चलिए ठीक है। हम्म आई थिंक लोग अब आ गए, मैं 10-10 तक ही फाइनल वेट करने वाला था, बट इट्स ओके। 106 मुझे लगता है आज इतने ही लोग कनेक्टेड होंगे, बिकॉज हो सकता है बहुत लोगों के घर पे नवरात्रि पूजा होगा, रामनवमी हो रहा होगा। आई अंडरस्टैंड दैट
कि ये चीजें होगा। चलो ठीक है, आज की सेशन प्रॉपरली हम लोग रख रहे हैं क्वेश्चंस आंसर्स पे, कि जब आप इंटरव्यू सेशंस में एंटर करते हैं तो वहां पर जो इंटरव्यूअर है वो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। वो आपसे माइंड गेम खेलते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस ट्रिकी क्वेश्चंस का ट्रिकी आंसर कैसे करना है, स्मार्टनेस तरीके से आंसर कैसे डिलीवर करना है, बोल सकते हो क्लेवर तरीके से कैसे आंसर करना है। ठीक है, आंसर देखो दो प्रकार से होते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक आप थोड़ा सा चटपटा बना के एकदम बेहतरीन आंसर प्रिपेयर करते हो जिसको स्मार्टनेस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। ठीक है, हाउ यू आर प्रेजेंट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ देम, ये डिपेंड करता है। ठीक है, आंसर सिंपल भी रख सकते हैं, स्ट्रांग भी रख सकते हैं, थोड़ा सा पेचीदा भी रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो वो आज के क्वेश्चंस के आंसर देखकर आपको लग जाएगा यार ऐसे अगर डिलीवर कर दिए तब तो हो गया बात यहीं पे कंप्लीट। ठीक है, सो आप लोग गौर से पूरे सेशन को, यहां से नॉन स्टॉप 30 मिनट्स तक क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, मतलब नॉन स्टॉप रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेगा आप नोट डाउन कर लेना अपने नोटबुक पे, और हम आफ्टर द सेशन क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो 113 लोग हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि जो भी टास्क मैंने कल दिया था और जो मैं आज देने वाला हूं उन सभी का मंडे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई भी लोग लीव मत कीजिएगा, लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट मैं इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। आप लोग एक बार मुझे कंफर्मेशन कीजिएगा कि सर यस हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक बार चैट बॉक्स में आप हमें कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि आप लोग एकदम आराम से फिर रह सको। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, चलो अब आप लोग रहने दे सकते हैं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चलो थैंक यू। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडे सेशन। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम्म, आज हम लोग इफेक्टिव क्वेश्चंस आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो चलो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ठीक है, हम्म, वो कह रहा है आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। चलो हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन, कभी भी आप इंटरव्यू में जब एंटर करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है सामने वाले का, सचिन जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि मैं आपको अच्छे से जान सकूं, सो दैट हम लोग कन्वर्जेशंस को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है किसी भी इंटरव्यूअर का वो रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यू कैन से दैट सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको कैसे रखना है, क्या क्या चीजें हमें वहां पर बतानी है, उसका मैंने एक फॉर्मेट डिजाइन कर दिया जिससे कि आपके लिए काफी इजी हो जाएगा खुद को इंट्रोड्यूस करना किसी के भी सामने। जो कि कुछ इस प्रकार से आप बता सकते हो, जब भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो ग्रीटिंग सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा आप ग्रीटिंग से। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सर है तो सर, मैडम है तो मैम। ठीक है, कभी भी हेलो और हाय नहीं कहना है आपको, कभी भी हेलो हाय, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल वर्ड है तो इसको हेलो हाय नहीं कहना है। ठीक है, थैंक्स देम टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी, आपको उनको थैंक यू, थैंकफुल रहना है दैट कि वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं। उसके बाद जस्ट टेल हिम योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इंटरपर्सनल स्किल्स, फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो आप वो भी बता रहे होगे, हॉबी क्या है आपकी आप वो भी बता रहे होगे, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपके क्या क्या हैं आप वो भी बता रहे होगे, आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपको वो भी बताना हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप इजीली अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ पॉइंटर्स जिसको आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इस पर मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में, तो वो एग्जांपल मैं एक बार प्ले कर देता हूं, जस्ट वेट। हाँ, तो एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि मैं अगर इंटरव्यू के लिए जाता तो मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता, एक मैंने नॉर्मल तरीके से अपने आप को यहाँ पर रखा है। तो आप लोग ध्यान से देखना ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल पाए। ठीक है,
Good morning, sir. First of all, thank you so very much to be interviewed for this wonderful position. I am Sachin Shaurya and I am from Patna, Bihar. I have completed my bachelor's in XYZ stream from XYZ University. यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना दैट कि I have completed my bachelor's in mathematics stream from पटना यूनिवर्सिटी। आप ऐसे करके कस्टमाइज कर सकते हो। देखो मैंने सबसे पहले क्या उनको ग्रीट करा गुड मॉर्निंग सर कह के, फिर उसके बाद मैंने उनको थैंक यू कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच मैंने बात कहा कि इस पोजीशन के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए मौका देने के लिए। सो आई एम सचिन शौर्या। फिर आप अपने बारे में बता रहे हो और आप कहाँ से हैं आप ये भी अटैच करके बता रहे हो। उसके बाद आप अपना मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बता रहे हो जो कि लेटेस्ट आप कंप्लीट करे हो, उसको ऐड करना है। मैंने आपको रिज्यूम में भी यही बताया था कि आपको लेटेस्ट चीजें ऐड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना अगर एक्सपीरियंस है, सॉरी, इंटरपर्सनल स्किल आप यहां पर पहले दिखा रहे हो, ठीक है। आई हैव ऑल्सो स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन मार्केटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग एज वेल। ये आप अपना इंटरपर्सनल स्किल्स दिखा रहे हो। आपकी जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी आपको वहां पर हाईलाइट कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं दैट आई हैव वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन फील्ड एंड कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोइंग देम विद माई फुल पोटेंशियल, ठीक है। आप इजिली बता रहे हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक एजुकेशन फील्ड में काम करा है और उनके ग्रोथ में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है। आप ये एक्सपीरियंस हो तो आपने अपना बता दिया, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो क्या आप आंसर करेंगे? सर आई एम फ्रेशर बट आई एम अश्योरिंग यू दैट आई along with my company Zenmat will put 100% of potential into its growth। आप ये बता रहे हो सर मैं फ्रेशर तो हूं लेकिन मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि मैं जिनमैट कंपनी के साथ मिलके अपना 100% पोटेंशियल देने वाला हूं इनके ग्रोथ में। मान लो जो भी कंपनी रहेगी आप उनका नाम यहाँ पर एडिट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि जब रिज्यूम बना रहे हो तो आपको कंपनी को रीड करके उनके फॉर्मेट के हिसाब से आपका रिज्यूम बनाना चाहिए। और जब आप इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हो तो आपको यहां भी जरूरत है कंपनी को रीड करके अपनी चीजें क्रिएट करना। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना हॉबी बता सकते हो। माई हॉबी इज टू रीड केस स्टडी बुक्स और नॉवेल्स। इसको रियलिस्टिक रखना, इसको आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी मत कर देना। बड़े बड़े बुक्स के नाम लिख देना लेकिन जब अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आप फंस जाओगे। तो ये चीज ना ही करना तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप बता रहे हो सर आई एम हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन पर्सन, दीज आर माई स्ट्रेंथ। सर मैं हार्ड वर्किंग हूं और एक डिसिप्लिन पर्सन हूं, ये मेरा स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना वीकनेस भी बता दे रहे हो दैट की माई वीकनेस इज दैट आई एम वेरी इमोशनल कनेक्टेड बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड विल ओवरकम फ्रॉम इट वेरी सुन। आपने ये बता दिया कि सर मेरा वीकनेस जो है वो मैं थोड़ा इमोशनल कनेक्टेड हूं लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूं और बहुत ही जल्द अपने इस वीकनेस को भी खत्म कर दूंगा। क्योंकि किसी को भी वीकनेस के साथ आप पसंद नहीं आएंगे लेकिन ये ऑनेस्टी दिखाएगी दैट कि आपकी कोई वीकनेस है और आप उस पर काम कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए। तो ये आपकी ऑनेस्टी दिखाती है। तो ये चीजें आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इससे एक बेहतर बॉन्डिंग क्रिएट होता है आपका और इंटरव्यूअर के साथ, ठीक है। और जो भी आंसर देना भाई फुल कॉन्फिडेंस में, आई कांटेक्ट के साथ, कहीं भी, ओके। ये प्रैक्टिस करने से हो जाता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करने की नीड है, दैट्स इट, ओके। फिर उसके बाद आप बता रहे होगे योर शॉर्ट टर्म गोल एंड योर लॉन्ग टर्म गोल। तो आप कुछ इस हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। माई शॉर्ट टर्म गोल इज गेटिंग अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक ज़ेनमैट। तो आप वहां पर उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी कंपनी के यहाँ आप इसके लिए जाओगे वहां पर कस्टमाइज कर लेना। एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम द सीईओ, या फिर आप वहां पर का जो बेस्ट पोजिशन है उसको यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। विद यूटिलाइज ऑल माई नॉलेज एंड स्किल्स फॉर इट्स डेवलपमेंट। आप इजिली इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए और अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। मुझे लगता है इनफैक्ट जब मैं हायर करता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है, कैंडिडेट्स को, तो मैं ये सुनना जरूर पसंद करता हूँ और कॉन्फिडेंस देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। तो एज ए जब एचआर हमारे को ये चीजें लग रहा होता है तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक हायरिंग रिसोर्सेज टीम को ये लग रहा होता है कि यार सामने वाला एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो हो, चीजों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट तो एटलीस्ट करे।
काम तो वो सिखा सकते हैं, ठीक है, बट कॉन्फिडेंस लाना नहीं सिखा सकते, वो आपको खुद एफर्ट्स लगाकर सीखनी होगी, ठीक है। सो ये रहा सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लीजिएगा ताकि आप खुद को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के भी सामने। ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस आंसर हम लोग देख लेते हैं कि जब आप इंटरव्यू हॉल में रहते हैं तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपके पास आ सकते हैं। सो ठीक है, सबसे पहला, व्हाट डू यू लुक इन दिस जॉब, आप क्या देखते हैं इस जॉब में, ठीक है। तो इसको जो भी आप आंसर करना ना, इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर रेस्पॉन्सेस शुड बी ऑनेस्ट एंड फैक्ट, ठीक है, ये जरूरत है। और जब भी आप, जैसे मान लो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू लुक इन दिस जॉब, तो आप इसमें जो है ना थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाइएगा जब आप आंसर कर रहे होते हो तो। और जो भी आप आंसर कीजिएगा वो लॉन्ग टर्म से अलाइन करके आंसर कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आप आंसर करते हैं, जितनी भी आंसर करते हैं, मेक इट अबाउट द कंपनी सो दैट ही कैन रिलेट विद यू, ठीक है। आप जितना कंपनी से रिलेट करके आंसर दोगे तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी चांसेस इंक्रीज होएगी सिलेक्शंस के, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको कैसे आंसर कर सकते हो, सर आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज दैट अनेबल मी टू ग्रो एज प्रोफेशनल्स एंड हेल्पिंग मी टू सर्विंग द ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये कह दिया, सर मैं अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख तो रहा हूं जो कि मुझे एज अ प्रोफेशनल ग्रो करने में हेल्प करे और ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने में हेल्प करे, ठीक है। या फिर आप आंसर कर सकते हो, आई लुक फॉर चैलेंजेस विच कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड द स्कोप टू गेन नॉलेज विच अनेबल्स मी टू एडवांस इन माई कैरियर पाथ। आप ये भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस दोनों में से कोई भी आप आंसर कर सकते हैं, ये ट्रिकी आंसर है। तो जिससे कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से कि आप क्या देख रहे हो इस जॉब में। तो सर मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए मुझे लगता है कि ये चीजें अगर मुझे मिल जाए, ये पोस्ट अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, जो मेरे करियर प्रोस्पेक्ट में एक एडवांस चीजें क्रिएट कर रहा होगा। तो आप इस हिसाब से फैक्ट तरीके से आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, what type of salary do you expect for this particular job, ठीक है। ये क्वेश्चंस आएंगे, आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन सुनो तो आप ये नहीं कह देना, सर मुझे प्रीवियसली वहां पर 40,000 मिल रहे थे तो मैं एटलीस्ट 50,000 तो डिजर्व करता हूं। तो ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। आपको इसी को थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके बोलना है। जैसे अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, सर आई एम लुकिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव सैलरी दैट रिफ्लेक्ट्स माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। मैं एक इतना कॉम्पिटिटिव सैलरी जरूर देख रहा हूं कि मुझे मिले जो मेरे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करे, मैच करे। Based on my research and the requirements of the roles as I understand them show, जैसा कि मैंने उस रोल को समझा है, बूझा है, जाना है अच्छे तरीके से कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आई एक्सपेक्ट अ सैलरी दैट्स कंसिस्टेंट विद करेंट एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल। तो मैं इतना सैलरी जरूर डिजर्व करता हूं कि उस लेवल पे जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहे हैं इतना तो मुझे जरूर मिलना चाहिए। आपने ये बोल दिया, इनडायरेक्ट वे में आपने आपको अपने उनको बोल दिया कि आपको कितना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपने क्या बताया, दैट आई थिंक आई कैन बी अ ग्रेट एसेट टू दिस कंपनी एंड इफ यू अग्री आई वुड लव टू हियर योर ऑफर। आपने ये भी उनको बता दिया कि सर मुझे लगता है कि मैं एक बेस्ट एसेट हो सकता हूं इस कंपनी के लिए, तो अगर आप राजी होगे तो मैं आपका ऑफर सुनने के लिए भी रेडी हूं। आप क्या कहते हैं? आप समझ रहे, इसको आप एकदम ट्विस्ट करके आंसर करते हो, क्रिस्प करके आंसर करते हो, तो सामने वाले का अट्रैक्शन आपके साथ थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है, एज ले लेता है अनदर कॉम्पिटिटर से, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो क्या आंसर करोगे, सर as a fresher learning is more important than earning, so my main focus is to gain knowledge and I do that. The company pay will be inconsistent to market, although I would like to receive a salary that is fair and reasonable for the industry and the position and also takes into consideration my skills and knowledge. सर एज अ फ्रेशर लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। मेरे लिए पैसे कमाने से ज्यादा बेहतर है अपने आप को अभी स्किल्स वाइज ग्रो करना। आपने सामने वाले को दिल जीत लिया, यही लाइन क्या है कि दैट कि आप अपने लर्निंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो, ठीक है। सो माय मेन फोकस इज टू गेन नॉलेज। तो मेरा जो मेन फोकस है वो नॉलेज को ज्यादा गेन करने का है।
एंड आई डू दैट द कंपनी पे विल बी इनकंसिस्टेंट टू मार्केट। और मुझे ये विश्वास है कि कंपनी मुझे एटलीस्ट इतना जरूर पे करेगी जो मार्केट में दूसरे एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो आपने इनडायरेक्ट वे में उनको यहां भी बता दिया कि आपको कितना चाहिए। सो I, although I would like to receive a salary that is fair and reasonable for the industry, although इसके अलावा मुझे भी पता है कि मैं इतना सैलरी जरूर डिजर्व करता हूं जो कि फेयर और रीजनेबल है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। एंड द पोजीशन एंड ऑल्सो टेक्स इनटू कंसिडरेशन माय स्किल्स एंड नॉलेज, जो कि मेरे स्किल्स और नॉलेज को भी कंसीडर कर रहा होगा बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो ये आप ऐसे इस टाइप से जब आप आंसर करते हो ना, तो सामने वाले का अट्रैक्शन वाइब बहुत अच्छा मैच करता है आपके साथ। यहां तक जो तीनों क्वेश्चन से रहे, आपका क्या लग रहा है, आपको कैसा रहा? क्या आपको समझ में आ रहा? आपको अट्रैक्टिव थोड़ा सा लग रहा कि हाँ थोड़ा सा हटके आंसर है? आप चैट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं सभी लोग, सभी लोग। ओके 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 ओके। आर यू गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माइंड? समझ रहे हो? थोड़ा ध्यान से। ओके, चलो, चलो ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, प्रैक्टिस करना होगा, सबको प्रैक्टिस करना होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अब चैट बॉक्स पे आप रहने दीजिए। ओके, चलो हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। Why do you want to join our company, सचिन शौर्य? आपको हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना है? ये क्वेश्चंस पे सच में यार सभी लोग फंस जाते हैं कि आपको हमारी ही कंपनी को ज्वाइन करनी है। डिजिटल मार्केटिंग में तो और भी बहुत सारी कंपनीज है, तो आपको जेनमैट ही क्यों ज्वाइन करना है? तो आप इसका और अच्छे से आंसर कर सकते हो स्मार्टली। सर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अ कंपनी विच रिकॉग्नाइजेस टैलेंट। सर, मुझे हमेशा से एक ऐसे कंपनी के साथ काम करना था जो अच्छी टैलेंट को अहमियत देता है। As I want to grow and contribute towards the growth of company with my technical and organization skills। और मैं चाहता हूं कि मैं कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दूं अपने टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ। Just looking at the growth trend of your company from past 3 to 4 years, that's why it will be an honor to work with such an organization। ये क्या आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ, कंपनी को रीड करके जाओ कि 2-3 साल पहले कैसे थे, 4 साल पहले वो कैसे थे, अब कैसे हैं, और उसमें आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। ठीक है, उनका वेबसाइट चेक कर लो, उनका कुछ भी उनका सोशल मीडिया चेक कर लो, लोगो चेक कर लो, कहीं पर भी कुछ लूप होल्स दिखता है तो आप अपने इंटरव्यू में उस लाइन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को लग जाए कि आप स्टडी करके आए हो। और ये बड़ा जरूरी है, जब आप स्टडी करके कंपनी को जाओगे तो आप बड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। और जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तब तक आप अपने आप को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे, आप बता नहीं पाओगे सामने वाले को कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनकी कंपनी के लिए। ठीक है, सो यहां पर लास्ट में मैंने बताया सर, जस्ट लुकिंग एट द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ योर कंपनी फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years, दैट्स व्हाई इट विल बी एन ऑनर टू वर्क विद सच एन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंपनी के पिछले 3 से 4 सालों का जो ग्रोथ देखकर मुझे लगा कि ये मेरे लिए आदर की बात होगी कि आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मुझे मिला। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना आंसर को प्रिपेयर करके वहां पर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, सर माय मेन गोल इज टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। आई फाइंड योर कंपनी विच इज इंडियाज मोस्ट लग्जूरियस एंड admired company that provides actual technical skills। That's why I decide it is the right place where I can best utilize my skills and knowledge। आपने ये कहा सर, मैं चाहता हूं अपना बेस्ट लेवल अचीव करना, सबसे बेस्ट लेवल अचीव करना, और मैं आपकी कंपनी को देखा जो इंडिया का लग्जरियस और जानी पहचानी कंपनी है जो एक्चुअल टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर आपने कंपनी के बारे में उनको बता दिया जिससे कि उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव सेड दैट यू हैव टू स्टडी द कंपनी जहां पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हो। सो लास्ट में मैंने एक लाइन ऐड करा है, दैट्स व्हाई आई डिसाइड इट इज द राइट प्लेस। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यही वो सही जगह है जहां पर मैं मेरे स्किल्स को, नॉलेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो, व्हाई शुड वी हायर
यू फॉर दिस पोजीशन सचिन शौर्य, मैं आपको क्यों हायर करूं इस पोजीशन के लिए, आप में ऐसे क्या खास बात है। तो आपको यहां पर और अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर, आई शुड बी हायर्ड फॉर दिस पोजीशन बिकॉज ऑफ माई रेलिवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पैशन फॉर द इंडस्ट्री। सर, मुझे हायर इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इस पोजीशन के लिए मेरा स्किल्स इसके रेलेवेंट है, मेरा एक्सपीरियंस रेलेवेंट है, और सबसे बड़ी बात, मैं बहुत पैशनेट हूं इस इंडस्ट्री को लेकर। आई हैव रिसर्च्ड द कंपनी एंड कैन ऐड वैल्यू टू इट्स ग्रोथ। यहां पर भी आप आंसर कर सकते हो, सर मैंने आपकी कंपनी को रिसर्च किया है और मुझे लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं इस कंपनी में। ठीक है, माई पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन विद द जॉब रिक्वायरमेंट्स, मेकिंग मी अ कमिटेड एंड वैल्यूएबल एसेट टू द कंपनी। मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क एथिक्स और लॉन्ग टर्म गोल जो है ना, कंपनी के जॉब रिक्वायरमेंट से अलाइन कर रहा है, जो कि मुझे एक कमिटेड और एक वैल्यूएबल एसेट बनाता है इस कंपनी के लिए। ठीक है, तो आप अपना वर्थ सामने वाले को प्रूव कर दे रहे हो कि सर मुझे इसलिए हायर किया जाना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आंसर करोगे, सर as a fresher if you hire me I will do my best and I will prove that I will prove myself as a valuable asset to your organization। सर एज अ फ्रेशर अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूंगा और खुद को ये प्रूव करूंगा कि मैं एक वैल्यूएबल एसेट हूं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सर आई हैव एबिलिटी बट एबिलिटी इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। सर मेरे पास एबिलिटी है बट एबिलिटी कुछ भी नहीं होता है बिना किसी अपॉर्चुनिटी के। इफ यू प्रोवाइड विद एन अपॉर्चुनिटी आई विल डू माई बेस्ट फॉर दिस रोल। अगर आप मुझे ये अवसर देंगे, ये अपॉर्चुनिटी देंगे, तो मैं मेरा बेस्ट देने वाला हूं इस पर्टिकुलर रोल के लिए। And I think as a fresher, I will be a great for this role because of my skills and personal qualities compensate adequately for any deficit in experience। यहां पर आपने एक पंगा ले लिया क्या कि सर अगर आप एज अ फ्रेशर मुझे हायर करते हो तो मैं इस रोल के लिए द बेस्ट होने वाला हूं, और इसके अलावा अगर आप किसी एक्सपीरियंस को भी हायर करोगे मैं उससे भी बेहतर साबित कर सकता हूं खुद को। हेलो, आर यू प्रेजेंट हियर। ऐसा जब आप आंसर करते हो ना, तब सामने वाले का पूरा अटेंशन आपके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप आंसर करोगे तो आपका एक बेस्ट इंपैक्ट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चैलेंज टाइप का, वो आपको चेक करना चाहते हैं कि जब आप थोड़ा सा परेशान में होते हो तो आप कैसे हैंडल करते हो, या फिर आपने कुछ करा है या फिर नहीं। तो कह सकते हो कि सचिन सौर्या, वेयर डू यू सी योर सेल्फ in 5 years from now in this company। आप अगले 5 सालों में खुद को कहां देख रहे हो इस कंपनी में। तो जब ये क्वेश्चन आ गया, आप समझ जाओ आपके चांसेस इंक्रीज हो गए हैं सिलेक्शंस के। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से आंसर कर सकते हो। सर, माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू लर्न न्यू स्किल्स एंड एनहांस माय पर्सनालिटी। 5 years down the line, I see myself at senior positions while taking more responsibilities and contributing to growth of a reputed organization like yours। सर, मेरा फर्स्ट और फॉरमोस्ट एम है नई नई स्किल्स को सीखना और अपने पर्सनालिटी को और ज्यादा इनहांस करना। 5 सालों के बाद मैं अपने आप को एक सीनियर पोजीशन पे देख रहा हूं जहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहा हूं और कंपनी के ग्रोथ में लगातार अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूंगा। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आंसर कर सकते हो बेहतर तरीके से। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी आंसर कर सकते हो, इन 5 years I see myself as an integral part of the company who has helped contribute to the growth and success of the organization। I would like to continue developing my skills and knowledge in order to be able to take on more responsibility within the company। आपने ये बोला कि 5 सालों में मैं अपने आप को एक इंटीग्रल पार्ट देखता हूं इस कंपनी में, जहां पर मैं और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं कंपनी के ग्रोथ में, और ज्यादा मदद कर रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं इनके सक्सेस में, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में। ठीक है, तो आप ये आंसर कर सकते हो। एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू डेवलपिंग माय स्किल्स एंड नॉलेज इन ऑर्डर टू बी एबल टू टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द कंपनी। आप ये भी कह रहे हो कि अपना आप स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, नॉलेज को डेवलप कर रहे हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी को ले सको इसी कंपनी में अगले 5 सालों तक। ये से ऐसे जब आप आंसर करते हो ना,
तब एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको आप बेहतर स्मूथ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप स्मूथली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जब आप स्कूलिंग टाइम में कोई भी आपको वो प्रोजेक्ट हैंडलिंग देखना चाहते हैं कि आपको इश्यूज आते हैं तो कैसे टैकल करते हो, तो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ स्टूडेंट एंड हाउ यू हैंडल देम। आप एज ए स्टूडेंट क्या चैलेंजेस फेस किए थे और उसको आपने कैसे हैंडल किया था सचिन शौर्य, तो मुझे आप ये बताइए। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपकी चांसेस इंक्रीज हो चुकी है। तो इसको बस आप ऐसे थोड़ा सा और ट्रिकी आंसर कर सकते हो। सर, इसको मैंने अपने हिसाब से प्रिपेयर करा है, जब मुझे कुछ इशू आ रहा था तब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तब। ठीक है, सिंस वी ओनली ग्रो व्हेन वी फेस्ड चैलेंजेस सो आई वैल्यू ईच चैलेंज ऑफ माई लाइफ। जब से हम लोग ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो तब से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, तो मैं हर एक चैलेंज का वैल्यू करता हूं। आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम कॉपिंग अप विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे हमेशा से प्रॉब्लम आता था सब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। आई डिड लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट दिस टू अफेक्ट माय रिजल्ट्स एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वो मेरे रिजल्ट्स पे, मेरे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स पे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। सो आई लर्न टाइम मैनेजमेंट टू इंश्योर एक्स्ट्रा टाइम टू बी स्पेंट ऑन सेम वर्क। इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा ताकि मैं उसी काम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकूं। I went back to basics and sought help from my teachers and friends. मैं बेसिक्स में गया और मैं अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से हेल्प लिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ माई डिटर्मिनेशन, मेरे डिटर्मिनेशन के रिजल्ट में आई स्कोर्ड 78% इन माई फाइनल ईयर। मैंने 78% मार्क्स गेन किए अपने फाइनल ईयर में। सो दिस टाइप ऑफ वे आई हैव हैंडल्ड ऑल ऑफ माई चैलेंजेस। सो इस प्रकार से मैंने अपने सारे चैलेंजेस को फेस करा है सर। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप अपना बताओगे ना तो सामने वाले को लगेगा यार पूरा रियलिस्टिक आंसर कर रहा है। ठीक है, बनावटी फील ही नहीं होगा ना। जब आप स्मूथ करोगे, प्रैक्टिस करके जब आप डिलीवर करोगे तो बनावटी फील ही नहीं होगा कि रट के आया है फिर ये, क्योंकि ये सब रिलेटेबल कंटेंट्स हैं। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर वेरी वेल अबाउट इट। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जहां पर और एक आपको जो है ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स मिस्टर सचिन शौर्य, आप क्या चाहते हैं अपने कैरियर से। सो इसको आप इमीडिएट कैरियर गोल्स एक बता सकते हो और एक अल्टीमेट कैरियर गोल्स आप बताना। ठीक है, सो आप इमीडिएट कैरियर गोल्स, ऑब्वियसली बात है कि वो जॉब लेना, तो आप कह सकते हो सर माय इमीडिएट कैरियर गोल्स include consistently adding value to myself through learning and upgrading skills to become a team leader within the next year। सर मेरा जो इमीडिएट कैरियर गोल्स है वो कंसिस्टेंटली अपने आप में वैल्यू ऐड करना, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट, यहां भी आप वही चीज ऐड कर रहे हैं। माई इमीडिएट कैरियर गोल्स इंक्लूड कंसिस्टेंटली एडिंग वैल्यू टू माई सेल्फ थ्रू लर्निंग एंड अपग्रेडिंग स्किल्स टू बिकम अ टीम लीडर विद इन द नेक्स्ट ईयर। अगले 1 सालों में मुझे अपने आप में इतने अच्छे नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना है ताकि मैं टीम लीडर बन सकूं, टीम में और ज्यादा बेहतर तरीके से एक्शन ले सकूं और इसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकूं इनके ग्रोथ में। ठीक है, सो वन ऑफ माई लाइफ गोल्स टू गेन वैल्यूएबल इंडस्ट्री नॉलेज। मेरा भी लाइफ का एक और गोल है कि मैं अलग अलग इंडस्ट्री को रीड करूं और उनका नॉलेज लूं एंड एक्सपीरियंस लूं। एज दिस इज एन एंट्री लेवल पोजीशन, जैसा कि मुझे पता है कि ये एंट्री लेवल पोजीशन मुझे मिल रहा होगा, आई होप टू वर्क फॉर द कंपनी टू गेन न्यू स्किल्स एंड डेवलप एन आइडिया ऑफ हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ये आशा करता हूं कि मैं कंपनी के लिए नई नई स्किल्स और अलग अलग आइडियाज को डेवलप करूंगा ताकि मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस में अपना एक बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सकूंगा। ठीक है, और एक आप बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग लाइन बोल रहे हो दैट कि वन ऑफ माय लाइफ गोल्स इज टू सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर दोज आई एम मैनेजिंग। मेरा अपने लाइफ का एक और कैरियर गोल्स है कि मैं जिनको मैनेज करता हूं उनका एक रोल मॉडल बनूं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। जब आप ऐसा बोलते हो तो आप अपने आप पे और ज्यादा काम करते हो कि बोलने से सिर्फ नहीं होता है, आपको उसको करना पड़ता है। ठीक है, आप जानते होंगे अगर क्रिकेट देखते हो तो सचिन तेंदुलकर सर, उनको एक बॉलर ने आउट किया था। ठीक है, तो आउट करने के बाद वो बॉल लेकर गए थे
और बोले थे सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज हैव अ सिग्नेचर ऑन इट आफ्टर द आफ्टर द क्रिकेट बोल सकते हो कि ठीक है खत्म होने के बाद। तो उन्होंने साइन तो कर दिया, बट उन्होंने बोला कि ये दिन तुम्हारे लिए अब दोबारा कभी नहीं आएगा। ठीक है, उस दिन के बाद लगभग 62 टाइम्स उन्होंने एक दूसरे को फेस किया, लेकिन वो बॉलर कभी भी उनको आउट नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये इस लेवल का कमिटमेंट करना पड़ता है जब आप थोड़ा सा रिजिड होते हो अपने चीजों को लेकर। तो क्या ये कमिटमेंट करके सचिन सर जो है ना वो बैठ गए होंगे आराम से? नहीं, वो और ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे होंगे, और ज्यादा प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, ताकि वो अपने कमिटमेंट को पीछे ना होने दो, और जब भी वो बॉलर सामने आ रहा होगा उनको वो उसी कॉन्फिडेंस से प्ले कर रहे होंगे। है कि नहीं? तो इस हिसाब से जब आप आंसर करोगे तो आपका एक बेस्ट इंपैक्ट क्रिएट होगा। लास्ट एक ही लाइन आपको कहना चाहूंगा, दैट रिजल्ट्स आर नॉट अप टू यू, एफर्ट्स आर अप टू यू। ठीक है, रिजल्ट आप पर डिपेंड नहीं करता है, बट एफर्ट जितना बेस्ट हो सकता है आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा होता है चीजों को सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए और उसको यूटिलाइज कीजिए खुद के साथ एटलीस्ट भाई। वी हैव अ बिग बिग मिरर्स, वी हैव द स्मार्टफोन, उसमें कैमरा है, बातें करना शुरू कीजिए खुद से, तब देखिए रिजल्ट कैसे मिलता है, खुद का एक बेस्ट वर्जन कैसे क्रिएट होता है। सो ठीक है, सो यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट। आपको खुद के लिए तो करना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, बाकी आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, इनफैक्ट चैट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा होल सेशन आपको। ईच एंड एवरीवन चैट बॉक्स में बता रहे होंगे। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा है सर, जबरदस्त, वेरी वैल्यूएबल, अमेजिंग, शानदार, वेरी गुड, पीडीएफ सेंड कर देंगे, डोंट वरी। वेरी वेरी यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ योर रेस्पॉन्सेज। ठीक है, यहाँ एक्चुअली में मेरा जो मेन मोटिव है, दैट टू अपग्रेड योर पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल को जब तक जानोगे नहीं ना तब तक आप नहीं प्रेजेंट कर पाओगे बेहतर। ईच एंड एवरी वन हैज अ बेटर पोटेंशियल। ठीक है, बस पहचानने की देरी होती है, उसको एग्जीक्यूट करने की देरी होती है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। आप अपना कॉन्फिडेंस अगर पहचान लिए, खुद का एग्जीक्यूशन मोड लगा दिए, तब आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ रजिस्ट्रेशन। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग टू मी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेज योर हैंड्स। सो आप अपना हैंड रेज कीजिए, जिनको भी कुछ भी पूछना है आप हैंड रेज कीजिए, मैं उनका बेस्ट आंसर कर रहा होऊंगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर कुछ भी पूछना है आप हैंड रेज कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं फिर खुद मैं अपने तरफ से पूछना लगूंगा, फिर सोच लो। फिर मैं किसी को भी रैंडमली इसमें से सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं क्वेश्चंस कर दूंगा कि भाई आप मुझे बताओ ये चीज, तो फिर अब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट टाइम मैं चाहूंगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग अपना जो है ना कैमरा ऑन करें। आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है उस हिसाब से। आप अगर कैमरा नहीं ऑन करेंगे तो फिर मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आपको समझ नहीं पाऊंगा आप में क्या कमी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कमी है या फिर क्या, वो चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, ओके, इतने लोग हैं और अभी हैंड रेज है सिर्फ 2 के। क्या सभी का क्लियर है? हैं? तो मैं पूछूं किसी से भी कुछ भी? मैं खुद से क्वेश्चन रेज करूं? मैंने बताया था ना 30 मिनट्स में मैं सेशंस को ये कंबाइन करूंगा, और यहाँ से हम लोगों ने 10:15 में स्टार्ट किया था और 10:45 में शायद ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें तो हो गया, बट अब क्वेश्चंस की बारी है, तो क्वेश्चंस पूछेंगे तभी तो आंसर करेंगे ना हम आपके लिए बेस्ट। चलिए ठीक है, फिलहाल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जुटाइए, तब तक जो 3 लोगों ने हैंड रेज यहाँ पर करा है मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस आंसर कर लेता हूँ। चलो, धीरे धीरे बढ़ रही है जनसंख्या, है ना? यू शुड टू आस्क, भाई कुछ तो पूछ सकते हो, कुछ तो पूछना चाहिए। जब 1 to 1 कनेक्ट करेंगे तब पता नहीं क्या होगा आप सबका है। और 1 to 1 कनेक्ट मैं इसी वेंसडे के बाद से कनेक्ट करने वाला हूँ सबसे, और वो भी फेस टू फेस, गूगल मीट, वहां पर कोई लोग भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर लोग है इसलिए साई हो रहे हो क्या? ऐसा कुछ पॉइंट है?
अरे यही तो मौका है खुद को प्रूव करने का। नहीं है क्या? आप सबको नहीं लगता क्या? ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं और इसमें आप अपना क्वेश्चंस रख दे रहे हो एकदम फ्लुएंटली, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट आप मान लो खुद का। चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी जितने लोगों ने हैंडल्स करा है, देखो 2 से एटलीस्ट 7 तक तो गया, थोड़ा सा मोटिवेशन से। चलो ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन आंसर शॉर्ट कर लेता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ओके। हाँ शशांक जी पहले अनम्यूट कीजिए खुद को आप। शशांक जी अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? एकदम बेहतरीन, देख ही रहे हो आप तो। अच्छा, मैंने ना एक्चुअली आई हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस के हम्म। आई गिव एन नंबर ऑफ इंटरव्यू इन एन नंबर ऑफ कंपनीज एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हम्म। तो बेसिकली वाटा एनालिसिस मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब आपका सीवी पढ़ती है, हम्म। डू सपोज दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 12 years in हम्म। combined in IT and in automobiles. ओके। तो बेसिकली देखा जाए तो सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है कि दैट आई हैव 12 years एक्सपर्टीज इन सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके। एज अब क्या रहता है सर कि जब भी हम किसी कंपनी में इंटरव्यू प्रेजेंट करते हैं या कुछ भी होता है, इवन इन फिजिक्स वाला लास्ट ईयर इन फिजिक्स वाला भी मैं गया था इंटरव्यू के लिए हम्म। फॉर द प्रोफाइल ऑफ मार्केटिंग, बट दे ओके। एंड आई ऑलवेज सेज ऑल द थिंग्स जो कि आपने बताया कि एज पर द एक्सपर्टीज एंड एज पर द एक्सपीरियंस, एज आई हैव 12 years of experience in marketing and sales. हम्म। तो पहला क्वेश्चन कि ऐसा क्या हुआ कि 12 साल बाद करियर पे स्विच करना चाहते हो? आई एम ओके। स्पीचलेस। ओके। आपने कहा कि सर एक्चुअली आफ्टर द कोविड। Because to looking at the trend of digital marketing, so that I just want to switch my career prospect, that's it, you can say that. उसके बाद लेकिन मतलब आप उनको ये कह सकते हो शशांक जी, दैट कि सर मैं कैरियर स्विच नहीं कर रहा, मैं अपग्रेड कर रहा हूं। स्टिल आई विल बी इन सेल्स एंड मार्केटिंग, बट उसको और मैं इनहांस कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो अच्छी सेल्स आ रही होगी। जब तक आप अच्छी लीड्स तक नहीं पहुंचेंगे तब तक अच्छी सेल्स कैसे आएगी? आप अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेहतर लोगों तक जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक अच्छी सेल्स कैसे आएगी? गॉट माई एक्चुअली पॉइंट? आई ट्राइड टू हाँ। गिव आंसर इन डिप्लोमेटिक मैनर ओके। and after that after that session of 2 rounds हम्म। they gave me green signal. बट उसके बाद ओके। पता नहीं उनको क्या हुआ, दे हम्म। said that कि okay we will consider you and will get a call back to you, you can hear soon from our HR. बट अच्छा। बट मैंने कहा क्योंकि उस टाइम पे मेरा सैलरी अच्छा था, बिकॉज इन 12 अच्छा। ईयर अच्छा। ऑफ सेल्स में काम करने में सैलरी ठीक ठाक रहता ही है। हम्म। बट उनके माइंड में कॉन्स्टेंट चला कि बंदा 12 साल इस फील्ड में है और ही इज इन अ गुड कंपनी, इज इन अ कार देखो एंड इज अ वेरी हम्म। टैलेंटेड गाय। तो मतलब एवरीवन इज ऑफरिंग मी एज पर ऑन ऑन द बेसिस ऑफ माय सीवी कि सर सेल्स में जॉब करोगे क्या वापस? हम्म। आई डिसाइडेड कि सर सेल्स में क्यों जॉब करना। इवन आई गेव एन इंटरव्यू ऑफ हम्म। इन SIS, एक्चुअली SIS इट्स अ वेरी बिग कंपनी हु इज डीलिंग इन ओके। सिक्योरिटी। तो ओके, उनका एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो। सिक्योरिटी प्रोवाइडर, गॉट दैट हम। लिमिटेड, इट्स अ लिमिटेड कंपनी, तो उन्होंने मुझे ओके। गुड़गांव बुलाया फॉर एन इंटरव्यू एंड ही इज ओके। क्वाइट इम्प्रेसिव टू seeing my CV because it will be created by an AI itself. ओके। तो उसी में मैंने उनको कुछ अपनी स्ट्रेंथ बताई कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ओके। एंड किस तरीके से प्रैक्टिकली मैंने सीवी को डिजाइन किया है। एंड हम्म। ये एंड HR इज ऑब्लाइज की, उसने कहा कि इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, आई एम सीइंग योर सीवी। एंड हम्म। तीसरे राउंड तक का उनका सेशन था। आफ्टर हम्म। दैट we decided that okay हम आपकी मीटिंग मार्केटिंग हेड से कराते हैं, दैट्स द लास्ट एंड फाइनल राउंड फॉर यू। और उनको हम्म। डिजिटली प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज कराना था अपना मार्केटिंग के लिए। हम्म। बट वो दिन है सर, आज का दिन है, आज तक तो उसका कॉल आया नहीं। हम्म। मतलब कई बार मैं ये सोचता हूँ कि प्रॉब्लम या तो इस चीज को लेके है हम्म। कि वो मेरे स्किल सेट को नहीं समझ पा रहे, या प्रॉब्लम ओके। इस चीज को लेके है कि मेरा जो एक्सपर्टीज चलता आया है, कहते हैं कि आप एक लंबी रेस पे घोड़े हो और वो हम्म। आप में सेल्स में दिखाई देता है सारा का सारा। अगर मैंने गलती से उसको मोल्ड कर दिया, यानी कि मैं उनके स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो कि एक हम्म। लंबे टाइम से एक कैरियर के अंदर है। हम्म। वो फार्मा में भी हो सकता है, हम्म। वो मेरी तरह ऑटोमोबाइल में भी हो सकता है, वो IT में हम्म। भी हो सकता है।
एक हम्म। 12-13 साल के कैरियर के बाद जब आप स्विच करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उतना सैलरी मार्केट में नहीं मिल पाता जितना वो डिजर्व करता हाँ एग्जैक्टली। है। उनके लिए ना हर बंदा फ्रेशर होता है। मैं आपको एक बहुत हम्म। अच्छा पॉइंट बताता हूँ सर, दैट हम्म। आई एम इन यूज कार इंडस्ट्री फ्रॉम सिंस 7 years। हम्म। कार्स 24 से मैंने स्टार्ट किया था, कार देखो में उसके बाद सब बंद ओके। हो गया। हम्म। एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर डीलिंग इन न्यू कार सेगमेंट। सो हम्म। आई हैव वेरी मच नॉलेज अबाउट द कार्स टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकल, क्योंकि एक पुरानी ओके। कार को बेचना बहुत मुश्किल होता है एग्जैक्टली। एज कम्पेयर टू न्यू कार। एग्जैक्टली एग्जैक्टली And आई most गॉट of the HR said as a silly question, sir, you have an दैट। experience of 5 years, sir, I agreed. लेकिन आपको नई कार बेचना नहीं आता। हम्म। वहां पे एक चैलेंज है कि यार करना क्या चाहते हो, मतलब एचआर, मतलब यू आर सिंपली इग्नोरिंग माई स्किल्स विच आई कलेक्ट फ्रॉम 7 years। मतलब मैं एक नई सीखे से अच्छा डेमो दे सकता हूँ, मैं पुरानी कार भेजू, मैं अच्छे से कस्टमर इंटरेक्शन कर सकता हूँ, मुझे चैलेंजेस पता है, मुझे कार का टेक्निकल नॉलेज है, एंड स्टिल यू आर कंसीडरिंग मी एज अ फ्रेशर। और किस डोमेन में आप इंटरव्यू के लिए गए थे सो वो आपको फ्रेशर देख सर रहे थे? एक्चुअली एक्चुअली क्या था, मैं गया था टोयोटा में। अच्छा। ओके। टोयोटा टोयोटा हो फिर तो एक कह सकते हैं उनका अपनी थोड़ी सी बदमाशी टाइप की चीज है, ठीक है कि जब आप सेम इंडस्ट्री में जा रहे हो फिर भी वो आपको एज अ ऐसे अब बोल रहे हैं कि दैट यू आर स्टिल अ फ्रेशर, देन इट्स अ टोटली नॉनसेंस आंसर। एक्चुअल में वो आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लो करके, ताकि आपको उस हिसाब से नॉर्मल चीजों में भी आपको वो हायर कर ले। ठीक है, मुझे लगता है वो इसलिए आपको ये बोल रहे होंगे। एग्जैक्टली, इवन वन ऑफ द कंपनी को मेरे पास कॉल आया फ्रॉम अपना ऐप से। मैं कहा ठीक है अच्छा। ट्राई करते हैं। हम्म। तो द कंपनी इज डीलिंग इन इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट बिजनेस फॉर द आर्टिफैक्ट्स, हम्म। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल सेटअप, मतलब 2-4 बंदे थे वहां पे, उसमें से एक आईटी का बंदा था। हम्म। तो ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन कि यू आर इन अ मार्केट डिजिटल फील्ड एंड यू हैव समथिंग नो अबाउट G4 एनालिटिक्स। मैं कहा सर जी फॉर एनालिटिक्स कराना है आपने, या फिर मतलब व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, दैट व्हाट हम्म। माय वर्क इज, हम्म। राइट। सो उन्होंने बहुत सारी चीज पूछी कि इसमें कितने टैब, जैसे आपने कभी देखा हो ना कंप्यूटर वाले बच्चों को बताते हैं कि फाइल के अंदर कितने टैब होते हैं, टास्क बार हम्म। पे कितने टैब होते हैं। कहता शशांक टेल मी कि देयर इज अ विंडो ऑफ द मेटा एड, उस पर कितने टास्क बार होते हैं। हम्म। अब सर मैंने सिंपल सा क्वेश्चन था कि सर आई एम नॉट हियर फॉर कोडिंग्स, यू आर एक्सपर्ट इन कोडिंग, आई एम हियर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। सब उसमें क्या क्या लगता है कि किसमें कितने टैब टैब होते हैं और किसमें क्या होता है, इसमें आपको सिंपली आना हम्म। चाहिए कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे इनिशिएट करोगे। इफ यू हैव अ बजट हम्म। ऑफ 5000, तो उस हम्म। 5000 में आप लीड कैसे लेके आओगे। हम्म। दैट्स अ टेक्निक, दैट्स अ साइंस। अब उसमें टैब क्या करेगा मुझे नहीं समझ में। हम्म। चलो कोई नहीं, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। जब हम लोग वन टू वन कनेक्ट होंगे ना तो इसको अच्छे से सुनेंगे, तब उसके लिए आपको मैं बेस्ट सर एक्चुअली क्या प्रॉपर है ना, एक जब क्वेश्चन आपने गाइड बताया दे ना, रहा। जब एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली, बताया तब ठीक है। वो चलो, वो अभी सारे ऑल ओवर क्वेश्चन। सेशन है तो हम लोग इसको कंबाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है। सर। चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट, पन्ना लाल सर, अनम्यूट योर सेल्फ। जी सर। हम्म। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे है सर? एकदम बेहतरीन। चलिए ठीक है। हम्म। हो तो गया कंप्लीट, और मैंने कल भी आपसे बात की थी, जो अप्लाई किया है सर अपने जिनमेट हम्म। में, हम्म। उसका उसका कब इंटरव्यू का कैसे क्या होगा? आफ्टर मंडे हम लोग इस पे बात कर रहे होंगे। मंडे को मेरा क्लास कंप्लीटेड है, ठीक है। ट्यूसडे को मे बी हम लोग गूगल मीट पे कनेक्ट होके इसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि उस दिन जो है ना लाइव भी ऑफलाइन भी बहुत लोग आने वाले हैं, तो उनका भी मुझे इंटरव्यू कंप्लीट करना है। आफ्टर उसके साथ साथ मैं आपसे भी मिलके आपसे चीजें डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। सो वो हमारी पर्सनल थिंग्स रह रही होगी, सो लेट इट बी। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन क्लासेस आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं माइंड में या फिर नहीं? मुझे नहीं लगता होंगे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी गुड एचआर, गुड सीईओ, गुड नहीं नहीं। बिजनेस मैनेजर, सब कुछ आप खुद ही हो, तो चलो ठीक है। नहीं नहीं चलो ऐसा ठीक है, कुछ हम नहीं। लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे वन टू वन में, ठीक है सर। ओके सर, चलिए, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट वन, चंद्रवली चौधरी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ, कैसे हैं आप? एकदम हम्म, बेहतरीन। सर मुझे वो पूछना था, कल आपने पोर्टफोलियो के लिए कहा था तो मैंने हम्म। आपसे बात किया था। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने हम्म। मतलब काफी समय से कुछ नहीं किया, बट तो स्टिल मुझे उसमें पोर्टफोलियो जैसे बनाना है, तो उसमें मुझे किस तरह से ये करना होगा? अच्छा, अभी आप नहीं किए हैं क्या?
नहीं नहीं नहीं, मैंने 2007 के बाद में ही अभी फर्स्ट टाइम जिनमेट का ही किया है। बीच में क्या, मेरा पूरा हाउस वाइफ ही रही हूँ टोटल, ये सारी चीजों से बिल्कुल ये है, अलग ही है मेरा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा पूछना था। और अगेन जैसे आपने आज बताया जो सेशन, उसके हिसाब से तो काफी सारी चीजें मेरे लिए नई हैं, तो ये सारी चीजें अभी फेस नहीं हो सकता तो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अगेन मैं मेरा नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ आप जी। पर्सनली एक बारी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जी। हेल्प कर दूंगा इसको क्रिएट करने में। लेकिन मैं हाँ। 1 to 1 में सबसे मिल ही रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, और सबसे डिस्कस करूंगा ही, लेकिन स्टिल फिर भी आपके कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा हाई लगेगा, उससे पहले मैं आपको शेयर हम्म। कर दे रहा हूँ ताकि आप एक बारी मेरे को भेज दे, ठीक है। जी। चलो आप। ओके, ओहो सॉरी, ये तो कुछ और कॉपी हो गया, चला गया। हम्म, चला गया शायद मेरा नंबर है। क्या कॉपी है, जस्ट अ मिनट। बात नहीं। एनी अदर क्वेश्चन आपका, एनी अदर? मैंने भेज दिया, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से इसको ये कर लीजिए। चलिए ओके, थैंक यू मैम, ओके, बाकी आपको मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अंकित मित्तल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अंकित मित्तल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ जी, हेलो, सर, गुड अनम्यूट इवनिंग। था इधर, कैसे दोनों गुड मतलब कर इवनिंग, गुड रखे हैं। इवनिंग। बोल रहा हूँ आज पापा के साथ हो जाए इधर आगे। अरे सो अनम्यूट कर जाना लीजिए तुम जिनके भी तरफ तो। से आवाज आ रहा। सामान के साथ दे गए हाँ। हाँ अंकित जी, बताया जाए क्या क्वेश्चन है आपके। सर, मेरे को ये पूछना था कि 1 to 1 आप किस मतलब किस चीज के लिए ज्वाइन करोगे सर, मतलब क्या होगा उसके अंदर। आपको ओवरऑल पूरा इस चीज को लेकर, पूरे फॉर्मेशन को लेकर कि आपने क्या सीखा, उसमें बेस्ट क्या है, अगर बेस्ट नहीं है तो उसको बेस्ट कैसे करेंगे, मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखा, मान लीजिए कि आपने सीखा, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में आपका क्या बेस्ट है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैं फाइंड आउट करके करने में आपका हेल्प करूंगा कि आपका उसमें बेस्ट पोर्शन क्या है। टॉप 3 स्किल्स आपको हम चुनवा रहे होंगे, ठीक है। उस टॉप 3 स्किल्स में आप कैसे आगे बढ़ रहे होंगे प्रॉपरली तरीके से, मैं उसका प्रॉपर रोड मैप आपको दे रहा हूँगा, अच्छे से गाइड कर रहा हूँगा, ताकि आप अपना कैरियर प्रोस्पेक्ट्स इजीली अचीव कर सके, जिसके लिए आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा है। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं कि आपको कहाँ तक जाना है, तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। और इंटर्नशिप हम्म। कब से मिलेगा सर फिर। इंटर्नशिप, हाँ उसी की तो बात, उसी के बाद तो हम इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हैं। इनफैक्ट आज मैं जो फॉर्म भेजने वाला हूँ वो इंटर्नशिप का ही फॉर्म होगा। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, तो जिनको इंटर्नशिप करना है वही लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, जिनको नहीं करना है, जिनको फ्रीलांसिंग करना है या फिर बिजनेस को लेकर चीजें करना है, तो वो लोग फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ सर, इंटर्नशिप वाले लोग फॉर्म फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आज मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। जो सर जैसे इंटर्नशिप में जो वर्क वगैरह मिलेगा तो उसको कभी भी कर सकते हैं ना, ऐसे टाइमिंग तो नहीं मैं रहेगी सब ना। कुछ वो डिस्कस करके आपको बताऊंगा, ठीक है। वो मैं हम लोग आपके लिए टाइम टेबल रखेंगे, एक फुल टाइम में और पार्ट टाइम भी ऑप्शंस रखेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। हम्म। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, जिनको दोनों करना है ना, हम दोनों देंगे ऑप्शन आपको, डोंट वरी। चलो हाँ, रोशन अनम्यूट कर लीजिए खुद को आप। हेलो सर, कैसे हैं? एकदम बेहतरीन, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर। चलिए बोल पूछिए। रहे थे कि कैमरा क्लियर होता है, मतलब कैमरा के सामने बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है कि कैसे चीज को ठीक करेंगे। बाकी सब तो ओके ठीक है। ओके, कोई नहीं, ये हो जाएगा ये। हर एक लगभग हर एक 10 में से 2 लोगों की ये कहानी है, ठीक है। अब मैं बोला हूं 2, क्योंकि ये पहले तो बहुत बड़ा रेशियो था, लेकिन अब 2 इसलिए बोला हूं क्योंकि अब जब से रील्स फॉर्मेट आया है ना, तो बहुत लोग इजीली बोल रहे हैं, अपनी चीजों को कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो यू शुड टू बी अ क्रिएटर इंस्टीड ऑफ अ कंज्यूमर, यू शुड टू बी अ क्रिएटर। और कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कैमरा साई हटाएंगे खुद को, और चीजें डेवलप करके कैसे एक आइडिया पे काम करेंगे, हम लोग जब 1 to 1 ये कनेक्ट होंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, गाइड करके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर हम उसको नहीं दे सकते हैं, उसमें प्रॉपरली मैं आपको गाइड करूंगा, कंटेंट प्रिपेयर कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, ठीक है, और कैसा पोस्चर रखना है, तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दैट, ओके। ओके सर।
हाँ, मैं और मेरी टीम मिलके आप सबके साथ कनेक्ट हो रहे होंगे। चलो, ये हो गया। आपको कोई और क्वेश्चंस नहीं है ना? नो नो सर। ओके। हाँ, इंदु मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ सर, जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर बहुत अच्छा लगा जिनमेट के साथ ट्रेनिंग करके। और ओके, इट थैंक वाज यू। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ओके। स्पेशली पंकज सर। पंकज ओके। सर was because we saw that he didn't care for the time even 3 hours, 4 hours even maximum. We took classes. He just, we can say, uh, he talked with each and every person. हम्म। So it was a good experience. Saurabh sir was very great. SMO classes we took in his ओके। assistance, so he was very good. ओके मैम, योर कम्युनिकेशन इज ऑसम। मजा आ गया सुन के Thank you so आपको। much. Thank you so much. और ये Sir, बहुत जरूरत होगा। actually, I opt for my own thing. I do work. I do my own work. ओके। Like I do teach Vedic mathematics, हम्म। and I am also in the field of art, like hyper realistic paintings. I do create, or I do take classes in the vicinity of my place. ओके। So right now I want to set up a platform for me also, just like a LMS portal for myself. ओके, दैट्स ऑसम। हाँ। Yeah. ओके। So I just want to discuss about it. Okay, So don't worry. When we will connect one-to-one session, then definitely we will discuss on this particular actually, topic. Okay? during our SMO classes, I Okay. also talked about it to Saurabh sir to help me out to create an LMS LMS portal. website. Yeah. Okay. तो सर Okay. सर वाज टेलिंग मी कि हम लैंडिंग पेज भी और वो भी तो Hmm. लेटर ऑन इन एडवांस क्लासेस तो आपको प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज मास्टर क्लास विल बी आल्सो प्रोवाइडेड टू यू। Okay. तो Okay. 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 I'll personally help you in it. Okay. So you don't worry about it. so I'm desperately waiting for the one-on-one ओके, discussion with जस्ट you. 3 days मोर। जस्ट 3 days मोर। ओके। आज एक Okay. फॉर्म जाएगा, उसको एडिक्वेटली सभी लोग अच्छे से फिल कर लीजिएगा। इनफैक्ट सभी लोग फिल कर लीजिएगा, और उस पे आप लिख सकते हैं दैट कि आपको फ्रीलांसिंग करना है, इंटर्नशिप करना है। मैं दोनों पोर्शन वहां पर दे दूंगा, तो सभी लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है? Okay. Thank you, चलिए। sir, so ओके। much. So ओके nice to मैम। talk to you. ओके, या ये टू। अजीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सर। हाँ और जी। क्लास का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक, ओके। और सबसे तो थैंक्सफुल इसलिए बोलना चाहेंगे क्योंकि जो नवंबर में जो सेशन हुआ था, आपका इंट्रोडक्टरी सेशन बहुत अच्छा था। और जिस तरीके ओके। के पॉइंट्स आपने निकाल के रखे थे, और वो बहुत ज़्यादा ही मैं मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ओके। और अभी तक का जो भी क्लास, जो भी अच्छा, आप फैकल्टीज आए ने, थे इवेंट में? यस सर। ओके। ओके। और अभी तक जितने भी फैकल्टी जो जो फैकल्टीज ने क्लास ली है, वो काफ़ी हम्म। ज़्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं चीज़ों हम्म। को लेकर। हम्म। और ये चीज मुझे अच्छा लगा। और थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं अप्स डाउन होता है, क्योंकि मैंने कैरियर को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, दिल खोल हम्म। के किए हैं। तो हम्म। इसमें क्या है, स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि 5-6 साल मैंने जो सिविल्स की प्रिपरेशन की, फिर बाद में अंदर से लगा कि यार कुछ अच्छा करना तो चलो कुछ हटके कर। फिर मैंने जो है एग्जैक्ट। क्वालिफाई किया, मैंने एज ए हायर एजुकेशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, तो मैं एज ए स्टोरी और जैसे फिल्म राइटिंग और वेब सीरीज राइटिंग के भी मैंने भरपूर काम किया। उसके लिए भी ओके। जितना इंटरव्यू बच्चे से दिया, हम्म। उसमें से भी कुछ स्टोरीज एज ए घोस्ट राइटिंग के रूप में जैसे सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वहां पे एज ए पूरा सक्सेसफुल नहीं मिल पाया। फिर मुझे लगा हम्म। कि अब और कुछ ट्राई। तो मैंने 3 स्टार्टअप लॉन्च करने की कोशिश की, और तीनों थोड़ा सा चला, लेकिन बाद में थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेल्फ एम्बिशन की वजह से टीम ब्रेक हो गई। अच्छा। इसमें से ओके। एक है E24 नाम से था। ये ओके। इलेक्शन कंसल्टेंसी ग्रुप था। ओके। ये 2024 में हमने दो ऐसे कैंडिडेट जो थे, एमपी कैंडिडेट थे, एक बस्ती के थे हमारे होम डिस्ट्रिक्ट, एक सीतापुर के थे, अच्छा। जो समाजवादी। हम्म। इनको हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था, और जा करके उन कैंडिडेट्स के साथ हम लोगों ने कम्युनिकेट किया था। और बस्ती में जो कैंडिडेट का नाम कैंसिल किया गया था, उसके हम्म। पीछे हम लोगों का कैंपेन रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि एक जो बीएसपी के कैंडिडेट को नाम हटाया गया था, उसके पीछे हम लोगों का होमवर्क। क्योंकि अच्छा। जो बंदा मार्केट में नहीं था, उसको हम लोगों ने इस तरीके से कैंपेन किया कि उसको हाईलाइटेड हो गया, और बाकी रिस्क लगने लगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उसको बाहर कर दिया। हम्म। मैंने वहां पे काम किया, बाद में टीम में थोड़ा सा पर्सनल एम्बिशन निकल के आया, वो ब्रेक हो गया। फिर हम्म। हमने कहा अब क्या किया जाए, क्योंकि जॉब में है और हायर एजुकेशन में इतनी सारी ब्लैक होल्स हैं कि सर फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि
बहुत सारी एक्सपीरियंस है, इतने कम समय में तो नहीं कर सकते क्योंकि और भी सारे जो हाँ हाँ, कैंडिडेट्स डोंट हैं वरी, वी विल डिस्कस वन टू वन देन, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ओके। इतना है कि मल्टीपल जो सेक्टर में ट्राई करने की वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज का कॉन्फिडेंस है कि जिंदगी को भरपूर जिए है, अरे जो होगा देखा जाएगा। डेफिनेटली। चलो बढ़िया, ये गुड, चीजें नाइस कॉन्फिडेंस यू ठीक हैव। है। बहुत अच्छे से डिस्कस थैंक यू करेंगे सर। हम लोग आगे की जर्नी, ठीक है। चलो अजीत, ओके, दैट्स गुड। लास्ट है जफरयाब खान जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था जैसे कि इंटर्नशिप से रिलेटेड है कि इंटर्नशिप जो रहेगी हमारी वो पेड रहेगी या नॉन पेड रहेगी? डिपेंड्स ऑन योर पोटेंशियल। पहले मैं आपको एनालाइज कर रहा हूँ, आफ्टर दैट आई विल गिव यू द सजेशन अबाउट दैट, ओके। ओके। अगर हम इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग जो भी हम साथ में करना चाहें तो उसमें भी थोड़ा गाइड करेंगे, मतलब दोनों चीजें भी कर सकते हैं ना पैरेलली? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है सर। इसके अलावा सर ये मुझे बताइए जैसे कि जिनमेट हमें कैसे हेल्प कर सकती है। सपोज करिए मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट आ जाए, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स को लेके मुझे कुछ सर्विस चाहिए हो आपके एंड से, तो ओके। उसमें कैसे हेल्प कर सकती है आपकी टीम? सपोज करिए मुझे अभी एसईओ से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट मिल गया और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर, क्योंकि अभी एकदम से हम लोगों को नहीं पता होता ना क्या करना है, हम लोग समझ तो रहे हैं ये चीजें मगर उस लेवल की नहीं समझते कि हम उसको क्लाइंट को किस तरीके से मतलब कन्विंस करें कि वो दैट्स वाई वी हैव हमारे। डिसाइडेड टू कनेक्ट वन टू वन, बिकॉज आई नो यू। आप सभी को जानता हूँ भाई, सब में पोटेंशियल है, बट हाउ टू यूज दैट, ये चीजें जानना करेक्ट। है। ठीक है, तो वो बताऊंगा आपको, ठीक है, जस्ट 3 डेज और वेट कर लीजिए, ओके। ठीक है सर, क्योंकि यही मेरी एक मेन क्वेरी यही है कि हाँ, थोड़ी सर्विस से मैं तीन रिलेटेड। चार तरीके बताऊंगा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के भी, क्लोज करने के भी, और वर्क उनको कंप्लीट करके देने के भी, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, फॉर 3 डेज ओके। मोर, ओके। श्योर श्योर, थैंक यू सो चलो, मच। ठीक है। ओके ओके। नेक्स्ट सागर जीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत कॉन्फिडेंस के बाद आपने अपना रेज हैंड किया है, चलो। बढ़िया, नहीं सर, बताइए। क्वेश्चन नहीं था कोई तो इसलिए नहीं किया था ऐसे। अच्छा चलो, आ गया गुड क्वेश्चन इवनिंग ना। सर। चलिए, हाँ पूछिए। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो बोला कि इंटर्नशिप और फ्रीलांसिंग या फिर कोई बिजनेस करना हो तो दोनों में से एक चूज करना होता है, करना होगा। तो क्या ओके, दोनों ही चूज किया जा सकता है सर? हाँ मैं दूंगा मतलब ऑप्शंस, तो उसमें पहले आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर रहे होंगे, आफ्टर दैट फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, ठीक है। ठीक ठीक सर, हाँ। क्योंकि मेरा तो बिजनेस का ही है, मतलब हम्म। डिजिटल एजेंसी शुरू करने का है फ्रीलांसिंग के बाद। अच्छा यही अच्छा। सोचा है, लेकिन हम्म। इंटर्नशिप करने से थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा उस फील्ड में, एग्जैक्टली इसीलिए मैं क्या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इंटर्नशिप के बारे डोंट वरी सागरजीत, आपको दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। में। ओके सर, चलो, ठीक है सर, ओके। थैंक यू। आई थिंक दिस विल बी द फंटास्टिक सेशन, ये बहुत अच्छा सेशन रहा हम लोगों का, ठीक है। अब हम लोगों का सेशंस नहीं होगा, अब वन टू वन कनेक्ट करके, क्योंकि ये 3 दिन इनफ है। और मैं आपको बता दूं, कल का पूरा दिन है आपके पास, आपको अपने रिज्यूम, पोर्टफोलियो और इंट्रोडक्शन अच्छे से क्रिएट करके बोलना भी है, क्योंकि मैं जो फॉर्म भेज रहा हूं उस फॉर्म में आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो रिकॉर्डेड होके अटैच होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और जिनका फॉर्म सबमिट होगा उसी के साथ हम वन टू वन कनेक्शन कर रहे होंगे, वन टू वन सेशन कर रहे होंगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है, ना चाहते हुए भी आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी रह रहा होगा फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे पता था कि आप लोग जानबूझ के तो नहीं करोगे, लेकिन मुझे कराना आता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शंस रखा है, और बाकी आप सबको तो करना पड़ेगा ही। हाँ सागर जी, स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन। सर, कुछ दिन पहले बिजनेस का जो क्लासेस हुए थे तो उसके बाद भी एक ऐसा ही फॉर्म भेजा गया था जिसको फिल करके भेजा था। अच्छा, ऐसा। उस फॉर्म को कॉपी करके कोई मुझे एक बारी मैसेज करेंगे क्या? उस फॉर्म को कॉपी करके मुझे व्हाट्सएप पे एक बारी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। ओके सर, मैं कर रहा हूँ व्हाट्सएप। चलो, ओके ओके बारी, मैं चेक कर लूंगा, आफ्टर दैट आई विल रिव्यू इट, एंड उसमें जो भी अपग्रेड होगा मैं करके, मैं फिर से एक फॉर्म क्रिएट करके शेयर करूंगा आप सभी को, ठीक है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो भेज दिया है सनमैट को, ओके दैट्स ऑसम, बट आई जस्ट वांट अगेन इन माय फॉर्मेट वट एवर आई हैव गिव यू द लर्निंग्स, उसके बेस पे, ठीक है। ओके सर। हाँ, मैंने भी भेजा है, ओके। मदन सिसोदिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आप भी पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन, हाँ। हेलो सर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड, एकदम बेहतरीन। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि पूछिए। जैसे कि अपन कहीं कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं
हम्म और जो सेम पोजीशन पे जैसे कुछ नए बंदे हायर होते हैं तो उनका हम्म जब आपस में डिस्कस करते हैं तो पता चलता है उनका सैलरी ज़्यादा होता है, और जो हम्म ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं उनका कम होता है। तो हम्म उस कंडीशन में मतलब कि ऐसे कोई कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं हम्म तो बात करते हैं कि मतलब सैलरी के लिए किस टाइप से बात किया जाए कि हाइक सैलरी मिल पाए, क्योंकि अधिकतर कंपनियों में जो परसेंट पुरानी कंपनी के परसेंटेज के हिसाब से हम्म इंक्रीमेंट बढ़ा के देते हैं, जैसे कि 20%, 25, 30%। हम्म तो उस टाइम पे कैसे उनसे मतलब कि डील किया जाए, बात किया जाए कि अपना सैलरी को बढ़ाया जा सके वहाँ पे। ओके, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने करा है कि वहां पर भी ट्रिकी आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे कि इन्होंने बताया दैट कि अभी एक कंपनी इन्होंने ज्वाइन करा है और ऑलरेडी उनके साथ काम करा है, ठीक है, एक स्टार्टअप कंपनी ही ये है। लेकिन अब इनको आ गया टाइम कि ये कहने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म टर्म से इन्होंने काम करा है वहां पर, कि अब सैलरी बढ़ाने के बाद इनको करना है तो कैसे कर सकते हैं। सो ठीक है, सो सिंपली आप ये बता सकते हो, उनको हाइप क्रिएट करो और आपका वैल्यू आपको बताना पड़ेगा उनको। क्या आपके जाने से उनकी कंपनी में कुछ भी ये इधर उधर हो रहा होगा? अगर होगा तो वो आपका डेफिनेटली बढ़ाएगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो वो किसी फ्रेशर को हायर कर लेगा। ऐसा ही होता है। मदन जी, आप कहाँ पर काम करते हो बाय द वे? एक्चुअली मैं फील्ड मेरा सोलर फील्ड है। अच्छा, हाँ, सोलर प्रोजेक्ट, तो सोलर वहां प्लांट पर लगते देखिए, हैं। जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो बने ना, तो आपको अपना वर्थ प्रूव करना पड़ता है, वैल्यू बताना पड़ता है कि हाउ वैल्यूएबल यू आर फॉर दैट कंपनी। अगर आप ये नहीं कर पाते तो हो सकता है वो किसी और को हायर कर ले, ठीक है। ओके लेकिन डोंट वरी, ओके। इसका और एक परफेक्ट आंसर आप कर सकते हो कि सर बिकॉज नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल, और हम लोगों को अब अपनी चीजें देखनी है, तो मेरे पास एक और ऑफर, जैसे कि नहीं आया होगा अनदर थिंग, आप बोल सकते हो कि सर मेरे पास एक और ऑफर है और वहां पर मुझे अच्छी सैलरी पैकेज मिल रही है, तो मुझे लगता है मैं वहां पर स्विच होने वाला हूँ। तो और मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊं सर। सो अगर पॉसिबल होता है तो कुछ इंक्रीमेंट अगर मेरा कर देते, तो मैं यहीं पर कंटिन्यूअसली काम करता आपके साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपके साथ काम करना, ठीक है। तो थोड़ा सा ओके। मक्खन लगाते हुए भी अपनी चीजों को आप स्ट्रांग दिखा दोगे तो शायद हाँ चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, अल्टीमेटली हर एक लोगों को जो है ना, उनकी अप्रिशिएशन अच्छी लगती है, ठीक है। और जेनुअनली तरीके से जब अप्रिशिएशन दोगे तो उनको सच में जेनुअनली अच्छा लगेगा और हार्ट को टच करेगा, और वो आपके बारे में एटलीस्ट सोचेगा जरूर, है ना। ओके ओके हाँ, सर। और हाँ, अब कभी भी कुछ भी बात कीजिएगा ना, जस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, आधे से ज्यादा ओके काम यही कर देगा, ठीक है। ओके सर। जैसे कि ओके यहाँ पर इंदु मैम से जब बात करे थे, उनके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल थी। अजीत जी से मैंने बात करा था, उनके चेहरे पे बहुत अच्छा स्माइल था। पन्ना लाल सर से बात करा था, उनके चेहरे पे बहुत अच्छा स्माइल था, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है। जब बात करते हैं तो एक स्माइल के साथ बात करते हैं, ये आपका एक अलग एक्स फैक्टर दिखाता है, ठीक है। आप तो वीडियो ही बंद करे हैं, आपका प्यारी स्माइल ही नहीं हम देख पाए, ठीक है। और सर कैमरे का थोड़ा दिक्कत कोई है। बात नहीं है, कैमरा का क्या है, हमारा खुद एक बार कैमरा ठीक नहीं रहता है तो इट्स ओके सर, ओके, जी ठीक जी। है। चलो, ओके, ओके नाइस टू टॉक टू यू ऑल गाइस। अब हम लोग मिल रहे होंगे डायरेक्टली मंडे को। कल का पूरा दिन है आपके पास खुद के लिए। आहो, ओके। रविकांत जी, अब आप भी पूछ लीजिए, लेकिन कैमरा ऑन करके पूछिए। रविकांत जी, हाँ, व्हाट योर क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा सर, मैं जैसे आपने अभी बताया, जैसे सैलरी बढ़ाने के लिए मैं सुन रहा था गौर से। सर हम्म इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आजकल डिफरेंसेस बहुत चल रहे हैं। हम्म आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, स्पेशली मार्केटिंग में जाइए, हम्म रेफरेंसेस बहुत चलते हैं। लड़के ओके। को आता है या नहीं आता है, उस चक्कर में सर टैलेंट की थोड़ा बहुत पीछे पिछड़ जाता है। इसके रिगार्डिंग सर कुछ। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म है ना। बिल्कुल 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 सर। ओके, यहाँ पर क्या काम करेगा रविकांत जी, मैं आपको बताऊं, जेनुअनली अगर मैं बताऊं तो ये हर एक इंडस्ट्री में है, और आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कहिएगा कैसे? पता नहीं क्यों यार, मतलब हो जाता है, पॉलिटिक्स आ ही जाता है हर एक इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन आपको अपना एक बार वर्थ अगर आप जान लोगे ना, और खुद के वर्क में, देखो, कर्म ही पूजा है, किसी ने अगर बोला है तो सच में बहुत सोच समझ के बोला है,
ठीक है। तो जो आप काम करते हो ना, अगर आप उसमें डूबे रहते हैं, आपके लिए वो बेस्ट बेस्ट प्रायोरिटी रहता है, तो कोई भी कंपनी भले ही वो कितनों भी नेपोटिज्म करे, चीजें किसी को भी लाए, कुछ भी करे, लेकिन आपका वर्थ अगर उनको पता रहेगा ना, तो वो आपको थोड़ा सा भी मतलब ये छेड़ने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये भी मैं स्टार्ट में कह सकता हूँ कि जब एज अ फ्रेशर हम लोग जा रहे होते हैं, तो वहां पर कुछ ऑप्शंस सच में टूट जाता है। ठीक है। तो वहां पर हम लोग को थोड़ा सा घबराहट वाली चीजें नहीं क्रिएट करनी है। एक अच्छे से स्माइल, एक अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ लेट्स ट्राई अगेन, रीस्टार्ट वाला सिस्टम रखना है। लाइफ इज इनडेफिनिट, ठीक है, ये इनडिफाइन तक जाने वाला है। ठीक है। सो करते रहना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो। ठीक है, हम लोग ही हैं, बदलेंगे कुछ ना कुछ तो जरूर। ठीक है। लेकिन सर चलो, तो कभी थोड़ा कभी सा क्या होता है ना कॉन्फिडेंस कि रखिएगा, बेस्ट है ना। सर कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा इंटरव्यू जो होता है ना वो बहुत एकदम अमेजिंग जाता है, बहुत अच्छा जाता है। जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं हम उसका प्रॉपर आंसर करते हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि हमें उम्मीद होती है कि वहां से कॉल आएगा, अगर कॉल नहीं आता हम्म। तो बोल के छोड़ दिया जाता है कि ठीक है हम आपको कॉल करें। अगर किसी ने बोल दिया हम आपको कॉल करेंगे, 90% चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्टेड होगा आपको। हम्म। ऐसा हो हम्म। जाता है सर। आपने अभी जहां भी इंटरव्यू या फिर कुछ भी करा है, तो वो बनाई हुई कंपनी के साथ करा है, राइट? जो बनी बनाई कंपनी बिल्कुल। है, तो मेरा शायद सर इसीलिए। बैंकिंग बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, मैं 6 साल बैंकिंग में काम किया है। तो आपने ड्रॉप वहाँ क्यों करा फिर रेफरेंस उसको? ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि मैं मेरा थोड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग से थोड़ा डिफरेंट करना है मुझे। अच्छा। डिजिटल मुझे करना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं डिजिटल में आया। मेरी एज अप्रोक्स 32 के आसपास है। अच्छा। तो ओके। अभी इसमें सर ये जैसे मान ली सर मैं अपना करियर अगर स्विच करता हूँ एज ए जॉब, अगर मैं इसमें मैं सोच रहा हूँ कि सर इसमें मैं करीबन 1 साल जॉब करना चाहता हूँ, 1 ईयर, हम्म। चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, कि हम्म। डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए जॉब जरूरी है। क्योंकि उसमें हम्म। जो प्रैक्टिस हो पाएगी, जो समझ पाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम हम्म। अपने बिजनेस या अपना फ्रीलांसिंग वगैरह करेंगे तो वो हम्म। मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें सर एज का इशू आएगा क्या? हाँ, आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में नहीं आएगा। डिजिटल मार्केटिंग में पूछ रहा हूँ मैं, इसमें कोई इशू तो नहीं इसमें आएगा कहीं, एज का? इसमें नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है बाउंडेशन की आप 30 के है, 40 के है, 50 के है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ठीक सर है। जॉब से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, क्योंकि जॉब में इशू आता है इसको लेकर अक्सर। यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है? जॉब में आता है, बट अगर आपको अपने स्किल्स पे कमांड अच्छा है ना, बेस्ट तरीके से कमांड है, तो वहां भी नहीं आता है। क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा शो करना पड़ता है अपने पोटेंशियल को। तो वहां पर अगर आप खुद को प्रेजेंट कर दिए बेहतर, तो फिर वो भी इशू नहीं आता है। ठीक है। अच्छा। लेकिन यू डोंट वरी, तो 1 to 1 सेशन में आपको और अच्छे से जान के मैं एक रोड मैप दूंगा आपके लिए। ठीक है। बस 3 4 दिन और वेट कर लीजिए। ओके। थैंक यू चलिए। सर। हाँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था हम्म। कि सर जिनमेट से हमने कई बार क्वेरी किया है कि कॉल करके या फिर दे दिया जाता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर लीजिए, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है सर। कभी कोई आपने एक कॉल काम उठाएगा कीजिए तो कि जितने भी नंबर को आपने कॉल करा, रिस्पॉन्स जहां से नहीं आया है ना, इफ यू डोंट हम्म माइंड, आप मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजिएगा, जिससे कि मैं प्रूफ के साथ अपने टीम से बात करके उनको सेमलेस फील कराऊं, दैट दिस इज नॉट द गुड वे। हाँ, ये सर मैं कर सकता हूँ। मैं आपके चलो, आपके नंबर पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। डेफिनेटली भेजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस चीज पे। ठीक है। जी, बिल्कुल चलो। सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। ओके। राहुल, अंकित जी, आपको फिर से कुछ पूछना है क्या? अंकित जी, खुद से फिर से कुछ पूछना है क्या? थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हेलो हाँ जी, कुछ पूछना है? सर, जैसे कि अभी सर ने बोला, मैं बैच 45 से हूँ, ठीक है। हम्म। और हम लोगों का फेसबुक पिक्सल मतलब फेसबुक का जो क्लास था वो खत्म हुए कम से कम 2 महीने से ज्यादा हो चुका है सर। हम्म। और हम लोगों को बोला था कि आप लोगों को पिक्सल का वीडियो जो है वो हम्म। 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। और मैं डेली टीम को करता हूँ, मैंने सिद्धार्थ सर को बोल दिया, अमरदीप सर को मैंने कॉल करके देख लिए, हम्म। जिनमें टॉफी को मैंने बोल लिया। बोलते यूट्यूब से देख लो आप लोग, यहाँ पे बैच 45 से जितने भी लोग हैं, किसी हम्म। से भी आप पूछ सकते हो वीडियो मिला है कि नहीं मिला है। हम्म। ओके, ठीक है। ये आप एक बार मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर देंगे, प्लीज? ठीक है। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट जिनमें ऑफिशियल जिस सिद्धार्थ सर हर एक को मैंने सेंड कर, हर एक को मैं दूसरे तीसरे दिन बोलता हूँ। चलो, डन। बोलते एक बार और वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी शेयर कर देना, सर मैंने ये चीजें बोला और ये आंसर आया, ताकि उस हिसाब से हम टीम से कोऑर्डिनेट कर सके। ठीक है। ठीक है सर। चलो। ओके। हाँ, राहुल, आपका कुछ क्वेश्चन? कैसा हो सर?
एकदम बेहतरीन। आप कैसे हैं? बढ़िया सर। बताया मेरा जाए। भी सेम मेरे भी सेम बात यही है जो अभी इन्होंने बोला कि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा इन दिनों में जिनमेट टीम ओके से। ओके और ओके, चलो। एक बार आपसे भी बात हुई थी यही बात मैंने कहने के लिए, तो आपने बोला था कि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करो जिन जिन से बात, जिनका जो समस्या आ रही है। तो भेजा था फिर आपने क्या? मतलब हाँ शायद भेजा भी था, नहीं। लेकिन नहीं भेजा होगा, शायद नहीं भेजा होगा, लेकिन नहीं मुझे भेजा आपका था। भी स्क्रीनशॉट किसी और को भेजना पड़ गया था। हैं? मतलब हाँ। और मैंने आपका भी शायद स्क्रीनशॉट किसी और को भेजा कि मैंने आपके साथ इंक्वायरी की किसी और बात को लेके, लेकिन आपने भी हम्म। रेस्पॉन्स नहीं किया, और वो ये बात भी मुझे किसी और को बोलनी पड़ी, वो इनकी बात किसी और को बोलनी पड़ी, और यही चीज हो रही है अभी इन नहीं, दिनों में। देखो, एक नंबर है, आप सभी को पता होगा, 8969 353544। वो ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर है जिनमैट का, ठीक है। उसको आप नोट डाउन रखना, और कोई भी क्वेरीज आप उस पर कर सकते हो। मैं जेनुअनली अगर अपनी बात बताऊं ना, मुझे पूरे दिन का लगभग लगभग 4 से 5 सेशंस कंप्लीट करने हो रहे होते हैं। आफ्टर एब्सोल्युटली सर। दैट जो भी टाइम मिलता है ना, हम हमारे पास जी जितने भी सर। मिस्ड कॉल्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, सबको रिवॉर्ट करके और ट्राई करते हैं खुद से बात करना। मेरे पास टीम जी मेंबर्स सर। हैं, मैं उनको चाहूँ तो अपना फोन दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जी सर। स्टूडेंट से कमिट कर रखा होता है कि मैं खुद ही आपको कांटेक्ट करूंगा। सो इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट और एनीथिंग। अभी नाउ आई एम हियर। अभी ना सर। हम्म। जी सर, अभी अभी बीच में जब लास्ट बार मनीष सर की क्लास हुई थी तो उन्होंने पूछा था कि आपको कोई मतलब कुछ वो बिजनेस क्लासेस के रिलेटेड कुछ बात चली थी, तो उन्होंने बात आई कि प्लगइन को लेके क्या है, एक मुझे एक प्लगइन की जरूरत थी, ठीक है ना। तो सर ने हम्म। बोला कोई बात नहीं, हम हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी और आज ही के दिन करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया। फिर मैंने टीम से बात करी तो टीम पहले तो कह रही उनसे बात करो, वो बोले उनसे बात करो, दो चार लोगों ने इधर उधर भगाया। फिर बाद हम्म। में बोले हम नहीं दे सकते। फिर मैंने बोला सर कि भाई मनीष सर ने तो बोला है कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्यों दिक्कत, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बोला था मनीष सर ने बोला है, तो अच्छा चलो आप है ना उन सर से बात करो, उनको बोलो कि मनीष सर ने बोला है और वो आपको कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं। फिर उधर बोला, फिर इधर बोला, वो इस मसले को लेके एक सप्ताह में इधर उधर घूम चक्कर ही काटा, हुआ ही नहीं। फिर मैंने खुद ही रिसर्च करके कैसे करके इसको काम को सोल्व कर दिया, ठीक है ना, उस प्लगइन का प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। फिर मुझे एक प्रॉब्लम आया कि वो डब्ल्यू डॉट के साथ में मेरी वेबसाइट लॉगिन नहीं हो रही थी, डोमेन में कोई इशू आ रहा था। उसके लिए टीम से कनेक्ट किया तो वो पहले तो राहुल सर नाम से मेरे पास नंबर सेव है, अभी वो राहुल सर का या शुभम सर का मुझे कंफर्म नहीं है, उस नंबर पे कौन बात करते हैं। तो उनके उनसे उनके साथ मैंने बातचीत करी, तो उन्होंने पहले तो सोल्व करने की कोशिश की, फिर से उनसे हुआ नहीं। तो वो भी थोड़ा एंग्री हो गए कि यार आप रिसर्च करो ना, मतलब कि ये थोड़ी है ना कि हम सपोर्ट टीम में बैठे इसका मतलब हम एक्सपर्ट है या फिर सीनियर साइंटिस्ट है जो हमें सब मालूम होगा। तो ऐसा अब किसने बोला आपको था? नहीं एक मालूम मिनट, होगा। ऐसा किसने बोला था? जो उस नंबर पे है ना, राहुल सर या फिर शुभम सर नंबर पे, इन दोनों में से कोई एक सर होगा वो शायद मेरे नंबर मुझे हिसाब से। भेजिएगा जरा, ठीक है। तो अभी मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों से सपोर्ट नहीं लूंगा तो किन से लूंगा, मैं तो बिल्कुल फ्रेशर एग्जैक्टली। हूँ और आप लोग सीनियर हो। तो आपका काम है हमें बताना और हमारा काम है आपसे पूछना। अभी एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में जब क्लास हुई तो आपने बोला ना हैंड रेस करके कुछ भी पूछो, आपकी हम्म। पूछोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो अब वो पूछा एग्जैक्टली। उनसे तो वो बोले, तो वो धीरे धीरे मेरी बातों से मतलब एंग्री होने लगे कि, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था कि मतलब वो गुस्सा हो या आप लोग नाराज हो जाओ या आप लोगों को मतलब परेशान करना। लेकिन जब अच्छा। मुझे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मैं उसके पीछे हम्म। एक हफ्ते से परेशान हूँ कि वो प्रॉब्लम मेरे से सोल्व हो नहीं रही, क्यों वो मेरा डोमेन लॉगिन हो नहीं पा रहा। ठीक हम्म। है, अब उसके लिए मैंने भी पूरा रिसर्च किया है अपनी टीम से, जिनमें से जो भी मेरा कनेक्शन है उनसे साथ, वो अदर से जितने भी, लेकिन हो नहीं पा रहा कहीं ना कहीं। तो सबके साथ हम्म। मैंने बातचीत कर, तो लेकिन वो सर उनका थोड़ा मतलब वो जवाब कि आप तो रिसर्च करो और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसका। तो मैंने ये भी कहा कि अगर कोई और ऑप्शन हो तो मुझे बताओ, कहीं पे मैं इंक्वायरी करूँ कि वहां से मुझे मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो। तो लेकिन हम्म। उनका जवाब एक ही था, आप रिसर्च करो हम भी रिसर्च करेंगे, बात खत्म। फिर हम्म। मुझे खुद को ही ये चीज करना पड़ा। तो ये चीज है हम्म। सर। मतलब अच्छा। पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन इन दोनों में ये चीज होने लगी है। अब क्लासेस एंड हाँ। हो गई है। अब हम्म। अब कुछ अब क्लासेस का लोड है नहीं, अब तो प्रैक्टिकल का लोड है कि अभी जितना हो सके जितना ज्यादा से प्रैक्टिकल ज्यादा हो करेंगे, सकता काम है करेंगे। प्रैक्टिकल्स करना, एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, क्योंकि अब इंटरव्यू की क्लासेस होगी वो होगी आगे, तो इससे अच्छा हम्म। जितना पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे वो अच्छा होगा ना। हम्म। अब जो चीज फेस कल कर रहे हैं स्ट्रिक्टली तो। जितने भी लोग, आज मैं जो फॉर्म भेजने वाला हूं ना, सभी लोग सबसे जी पहले तो फॉर्म फिलअप करेंगे। और मैं आप सभी का नंबर ऑनबोर्ड करने वाला हूं अपने सपोर्ट टीम मेंबर्स को, ताकि आपके नंबर से, मतलब जितने भी लोगों का फॉर्म रहेगा आपके नंबर से अगर कॉल उनको जा रहा होगा, तो बेस्ट रिस्पॉन्स भी उनको जा रहा होगा, क्योंकि ये मैं उनको डायरेक्टली बोल रहा हूँ। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, ओके। आगे से। और और सर दो क्वेश्चन और है कि एक हम्म। को जो सर ने बोला था कि
कि जो भी बिजनेस क्लासेस है वाले स्टूडेंट है, उनको प्रॉपरली पूरा इन क्लासेस के रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी होगी तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैंने देखा है कि इनके रिलेवेंट अगर मैं कुछ भी इंक्वायरी होती है और बात करता हूँ ना, तो एक ही रेस्पॉन्स आता है कि वो आप अपने लेवल पे देखो। मतलब कि मैं कैसे समझाऊं कि मान लो कौन कोई सा, मेरा मतलब क्लाइंट है, बिजनेस ठीक की है ना। क्लासेस के रिगार्डिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड या बिजनेस कुछ भी। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मेरे को एक क्लाइंट है, ठीक है ना, तो उनके हम्म उनके साथ मेरी एक इंक्वायरी थी और मुझे मालूम चला कि मैं उनके प्रॉब्लम का सोल्व नहीं कर पाऊंगा लगभग। हम्म तो उनके लिए मैंने उनसे एक सर से बात की थी पहले कि उनसे ये बात करनी है, उनसे जीएमबी के लिए, लोकल एसओ के लिए उनसे मुझे उनको समझाना है। हम्म तो कैसे क्या करूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं कैसे बता पाऊंगा, या मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे गाइड भी किया। हम्म लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं भूल गया उस बात को ना, मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ, वो तक कुछ हम्म ऐसा कुछ था। लेकिन इट्स उसमें ओके, भी इट्स मतलब कि ओके। मतलब एकजुट, मतलब 100% है ना, वो बात को वहां पे मतलब सोल्यूशन नहीं मिला उस बात का। हम्म तो ये चीज है सर। और इट्स एक ओके, चीज है कि चलो। रिज्यूम में सर क्या क्या मतलब एग्जैक्टली फिल करना चाहिए, मतलब जब मान लो कि कई बार होता है ना, जैसे कि कहीं ऐसा होता है कि 6 6 महीने से आदमी कहीं काम करके मतलब छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ रीजन भी होगा, कुछ वाकई में कुछ मुद्दा। तो वो क्या ऐसी बातें रिज्यूम में ये ऐड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या कितना क्या क्या, मतलब मान लो एक मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप जिनमेट या वोटर कहीं पे भी अगर जो है रिज्यूम सीवी भेजता हूँ, तो मुझे मोस्टली क्या क्या ऐड करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि ये चीज तो आपको करनी नहीं है ऐड। ये मैं ऑडिट करूंगा आपका, तब मैं बता पाऊंगा। ठीक है, तो जब हम आपसे सिंगल पर्सनली कनेक्ट होंगे तब अच्छे से ऑडिट करके आपके आपके लिए बेहतर बना पाएंगे इसको लेकर। ठीक है। ओके ओके, ओके, ठीक है सर, चलो ठीक है सर। ठीक है। ओके राहुल, कल तो होगी, कल तो गॉट योर क्लासेस होगी पॉइंट। नहीं ना। नहीं, कल नहीं होगी, डे आफ्टर टुमारो, डायरेक्टली मंडे। ओके सर, ओके, और आप आपसे बात ओके, करके बहुत अच्छा लगा सर। ऑलवेज। रीता ओके, जी, थैंक यू सो अनम्यूट मच सर। योरसेल्फ। ओके, ओके राहुल। रीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ। अनम्यूट कर लीजिए मैम सबसे पहले। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, कहिए। हेलो। हाँ, गुड वॉइस तो इवनिंग सर। आपकी आ रही है ऑन एन एवरेज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना है, इंटर्नशिप में मतलब फॉर्म हम फिल करेंगे, फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू होगा। इंटर्नशिप क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। इंटर्नशिप में जब हम फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। हाँ, एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। इंटरव्यू तो नहीं होगा, बट 1 to 1 कनेक्शन होंगे हम लोगों के। ओके। तो हाँ, इंटर्नशिप में ये वर्क फ्रॉम होम में जॉब मिलेगी? ये दोनों ऑप्शन हम लोग रख रहे होंगे। ठीक है। ओके। हम्म तो सर जैसा कि मैंने पहले भी कहीं जॉब की है, बट मेरी जॉब लास्ट ईयर में छूट गई थी। अच्छा। तो मैंने कई जैसे डिजिटल मार्केटिंग में भी किया है, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी किया है, टैली में भी किया है, हम्म बट मेरी जॉब छूट गई थी। इस वजह से अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का यही जिनमेट से ही कोर्स किया है। हम्म तो मुझे आगे मतलब इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है। इट्स ओके मैम, डोंट वरी। हम आपकी पर्सनल चीजों को भी और आपके थोड़े से पर्सनालिटी को इन डिजिटल मार्केटिंग में क्रिएटिव और बेस्ट एक बार ऑडिट करके कस्टमाइज करके फिर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आई अंडरस्टैंड योर थिंग्स, तो मैं चीजें करूंगा उसको लेकर ही आपको बेस्ट गाइड दूंगा। डोंट वरी, जस्ट 3 to 4 days और वेट कर लीजिए। ओके। तो सर ऐसा तो ही नहीं जैसे इंटरव्यू में जैसे हेलो। आपका वॉइस बहुत ब्रेक इंटरव्यू। होके आ रहा, बहुत ब्रेक होके आ रहा। हाँ जी। हाँ, ये इंटरव्यू में जैसे कॉन्फिडेंस जैसे इंटर्नशिप में मिल इंटर्नशिप हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, हो जाएगी, हेलो। हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। ओके सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। चल। ओके 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 ओके। हाँ जफरिया, आपका कोई क्वेश्चन है क्या, वो भी आप पूछ लीजिए, सो दैट वी कैन बाइंड अप द हाँ सेशन। सर, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे ये जानना है कि जिनमेट की ऑफिशियल वेबसाइट मुझे कोई दीजिएगा। वेबसाइट नहीं, मतलब ऑफिशियल ईमेल आईडी। हम्म मैं एक्चुअल में जो भी इश्यूज वगैरह हैं मैं उसी पे ड्रॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीम सब मांगते रहते हैं हमसे कि हमें हम्म शेयर कर दो, हमें शेयर कर दो, हमें बता दो, मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता कभी भी। अच्छा, ओके। तो मैं ऑफिशियली एक ईमेल ड्रॉप करके करना चाहता हूँ ताकि उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिले।
support@zinmat.com। support@zinmat.com। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। नाउ द टाइम हैज टू प्रोसीड। आपके ग्रुप में मैं फॉर्म शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से उसको फिलअप कीजिएगा। फिर मिलते हैं डायरेक्ट 1-to-1 सेशन में। और फिर जिन्होंने भी कुछ भी नहीं पूछा है, सबके चेहरे याद है मुझे। चौधरी जी, चौधरी नरसिंह जी, आपका चेहरा इतना खूबसूरत है बट आपने कुछ पूछा नहीं है। बट हम आपसे मिल रहे होंगे डायरेक्टली 1-to-1 सेशन में। टिल देन थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा सा अपना बेस्ट अंदर से कंट्रीब्यूशंस कीजिए खुद के लिए। और तब, क्योंकि स्टैंड आउट करना है तो आपको आगे निकलना पड़ेगा। प्रिंस, फटाक से आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो भी क्वेश्चन है सो फटाक से, बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट। सभी लोग बैठे हैं, सभी को भूख लगा होगा, सोने जाना है। पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये जिनमेट इतना इतना बड़ा ब्रांड होके ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा है कि आगे इन फ्यूचर आप इनको मेल करिए, उनको मेल करिए, आप इनको स्क्रीनशॉट दीजिए, कहीं ना कहीं देखिए, तो मैं जिनमेट का सिंपली अगर ब्रांडिंग बताऊं ना खराब तो हो ही कि रहा है ना मैं, सर। डोंट वरी प्रिंस, मैं अभी ईच एंड एवरी पोर्शन को ऑडिट कर रहा हूं एंड आई रेस्पेक्ट योर थिंग्स, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, कभी कभी होता है, मिस होता है। और कभी जैसे मान लो ना, ये ह्यूमन नेचर है। किसी को भी आप एक चीज अगर ज्यादा पूछते हो ना, तो कोई होता है कि बहुत ज्यादा अफेंड हो जाता है, और कोई मेरी तरह हंस के भी जवाब देता है, ठीक है। तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पर्सन। मान लीजिए जो हमारे टीममेट्स होंगे, अगर आप कोई एक क्वेश्चन मान लो, आई अंडरस्टैंड योर थिंग एज वेल, कि सर नहीं समझ में आता है, तो ऑब्वियसली बात है आई विल रिपीट माई क्वेश्चन एंड ऑल। सो वो ऑफेंड होना एक ह्यूमन नेचर है। बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स योर थिंग। आपको रहना है कि यार मुझे पूछना है, सर जैसे भी बता रहे हैं अच्छे से समझ लेना और उसको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। बाकी रही बात रेस्पॉन्स का, तो 99% रेस्पॉन्सेज सही रहते हैं। वो जो 1% ग्लिच है ना, उसको भी मैं जल्दी ही फिक्स कर रहा हूँ टीम के साथ मिलकर, सर ठीक है। वही उतना तो रहता वही है। हम्म। सर वही चीज है ना, जो 1% रह जाता है कहीं ना कहीं। अब हम तो जिनमेट है, इतना बड़ा ब्रांड है, हाँ, हम लोग यही समझते हैं अगर नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी वो होता है और जिनमेट के ब्रांड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा ही। एग्जैक्टली प्रिंस, आई गॉट योर पॉइंट। डोंट वरी, हम लोग वो 1% को भी नहीं छोड़ रहे होंगे, ठीक है। सो यस, वी आर वर्किंग ऑन क्वालिटी एज वेल, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अगर मान लो कुछ भी नहीं होगा, मैंने खुद का नंबर शेयर कर रखा है, ऑफिशियल नंबर शेयर करवा दिया, ईमेल भी। आप तीनों जगह करोगे ना, मैं सिंपली बता रहा हूँ कि आप सिर्फ ऑफिशियल नंबर पे करोगे, आपका क्वेरीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं लिख के दे रहा, ठीक है। ओके सर। चलो ओके प्रिंस, ठीक है। हाँ जी चौधरी जी, जरा अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सर जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। हाउ वाज द क्लास सेशन, में कैसा लगा सेशन बहुत आपको? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा सर। चलो, वीडियो ऐसे मैंने चालू नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा अभी आज अभी पेशेंट थे दो, अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा, कोई बात। इसकी वजह से मतलब क्लास पूरा मैंने अटेंड किया है, हम्म। तो इसीलिए कैमरा ऑन नहीं किया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक बाकी है। रिकॉर्डिंग जाएगा बाकी तो एक सर बार क्लास को आप रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, क्लास में प्रॉपर ध्यान ही था सर। ओके। हाँ, दैट्स गुड। क्लास हाँ। पूरा पूरा क्लास हम्म कोई मिस नहीं कर रहा हूँ मैं मतलब कल परसों मैं मतलब वॉकिंग में भी रहता हूँ तो भी क्लास अटेंड हम्म। कंपलसरी, क्लास के लिए सब कुछ दैट्स ऑसम। पहले क्लास बाकी सब, एग्जैक्टली। खाना बाद में पहले क्लास। दैट्स गुड। बाकी अब लास्ट टाइम हम जी लोग का सर। यही है कि नहीं सर, बहुत मतलब देखो मैं जिममेट में मतलब मेरे को भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहाँ से जिममेट में ऐड हो गया, लेकिन मैं करीबन 4-5 साल से मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए ढूंढ रहा था कि भाई कौन से अच्छी जगह प्लेटफॉर्म मिलेगा, क्योंकि हम्म मैंने अहमदाबाद में वगैरह में भी ट्राई किया था कि भाई मतलब कि भाई तो किसी ने मेरे को मतलब चार्ज किया, किसी ने भाई 50,000 चार्ज लगा, किसी ने 3-3 लाख का बोला कि 3 लाख चार्ज होगा, फिर आपको हम्म ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम्म मेरा भी मतलब डाउट था कोई 3-3 लाख वाला सही है या 50,000 वाला सही है या 2 लाख वाला सही है, कौन सही है। हम्म और मैं जिममेट को मतलब जिममेट के लिए वो बोल भी नहीं सकता भी क्या जिममेट मतलब इतना शानदार प्रोवाइड कर रही है टोटली, मतलब 1 रुपए चार्ज, बिना चार्ज ओनली टूल्स का चार्ज में भी इतना बहुत सारे इंफॉर्मेशन, इतना 1-to-1 टीचिंग कर रहे हैं, तो वो सैल्यूट जिममेट को।
थैंक यू। ये चीजें हम लोगों को सच में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती है। हम्म आप लोगों का जेन्युइन चीजें जो आप शेयर करते हो ना, तो हम्म हम लोग को एक इंस्पायर करता है। देखिए हम लोग का पॉइंट ऑफ थॉट क्या है कि यस वी हैव कोई 100% सही नहीं कर सकता है, लेकिन वी आर 100% ट्राइंग सही टू है। डू बेस्ट। ठीक है, हम लोग सच में मान लीजिए कि किसी एक टीम मेंबर से अगर हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इश्यूज आ रहा, तो हम वो ट्राई करते हैं कि वो भी बिल्कुल ठीक कर सही। दे। जैसे कि हम्म अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरीज करी, सर मैं बोलता हूं तो कोई ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा हम्म उसको भी मैं खत्म कर दूं कि ये ट्रांसफर वाला चीज है क्या। ठीक है, वी आर सही बात वर्किंग है। ऑन इट, और मैं डेफिनेटली मैं सबको बता रहा हूँ कि उस चीज को भी खत्म कर देंगे। डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू सो मच चौधरी जी ओके फॉर योर जी जी टाइम। सर, थैंक यू। फाइनली ओके। हाँ इंदु मैम, आपका क्या क्वेश्चन था, आप पूछ लीजिए। हेलो सर, एक्चुअली मेरे को एक एक क्वेरी था। मैंने 2-3 वेबिनार्स ज्वाइन करे थे ओके टू नो अबाउट द जनरेटिव एआई राइट नाउ, आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है। ओके और इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, जस्ट लाइक व्हेन वी गो टू ऑटोमेशन थिंग, और लाइक जो आप एडवांस में देखते हो। आर यू पीपल कमिंग विद दिस टॉपिक ऑल्सो? कुछ ऐसा होगा फ्यूचर में कि आप इस पे क्लासेस देंगे? डेफिनेटली होगा मैम, इफ यू विल गॉट द 100% अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन आपका आने वाला चीजें बहुत अच्छा एक रहेगा। अगर Actually, आप I एआई को took 2 or 3 webinars, but their cost is too high to for us to, we can say, we cannot afford them. They are higher than 55,000, 60,000. Even नहीं, one तो of देर my इज नो known नीड टू is पे doing दैट from, मच मनी इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। आप इसको जो है ना, मैं इसको वे बताऊंगा बेस्ट तरीके से, आप इसको कहाँ से सीख सकते हो। सो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने का मैं आपको वे बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर थिंग को सीखने में, देन डेफिनेटली आई विल गाइड यू टू इन दिस because पर्टिकुलर digital marketing is the platform ना, आप जितना सीखते हो ना, you एग्जैक्टली explore more और new things are coming. तो एग्जैक्टली हम बोल एग्जैक्टली ही नहीं सकते। अब हमने एसईओ सीखा, राइट नाउ इट इज कमिंग कि एसईओ आप एआई से कैसे करेंगे। अब आप ये हम्म देखो, उसमें एक नेक्स्ट एक टॉपिक ऐड हो गया। तो हम हम्म अगर अपने लिए भी, हम किसी अपने प्लेटफॉर्म के लिए भी यूज करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू प्रोफिशिएंट इन आवर ओन ओन थिंग, कि हम जो अपना कुछ कर रहे हैं वर्क, तो हमें उसमें भी एडवांस होना पड़ेगा टाइम टू टाइम, अगर हम एग्जैक्टली अपने लिए भी एग्जैक्टली करना होना चाहते हैं। पड़ेगा, डेफिनेटली तो सब चीजें ना ऑटोमेशन पे जा रही ड्यू टू एआई। तो मैनुअल वर्क जो है थोड़ा सा लैग कर रहा है, कि आप हम्म कितना स्पीड से कर सकते हो कोई भी काम इन अ लेस टाइम। तो हम्म आप कहीं भी चाहते हो ना, सबको यही होता है, आप कम से कम टाइम में करके दो भी, जो भी हम्म आपको वर्क करना है। तो आपको ये चीजें हम्म सीखनी पड़ेंगी टू गो विद द टाइम। और एग्जैक्टली हाँ जैसा है, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी हम जितना भी देखें ना, सब चीजें, वेबसाइट भी आप एआई से क्रिएट कर लो विद इन 30 मिनट्स। देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस, और सम पीपल आर ऑल्सो देयर, जस्ट लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन अ पर्सन, सद्दाम कासिम लाइक। ओके I प्रमोट कर also दिए आप follow तो him. उनको Yeah, I also follow him. So uh, चलिए बढ़िया some बढ़िया। more people are there. नहीं, I ही इज do follow जेन्युइनली अ one. नाइस गाय। जब हम लोग भी मिले थे तो वो सच में मतलब वो अच्छी चीजें और बहुत बेहतर कंटेंट वो डिलीवर करते हैं यूट्यूब Yeah. पे, ठीक है। तो उनका एवरीवन ही नीड्स मैंने टू फॉलो देम कंटेंट, एज वेल। उनको ही मैंने फॉलो किया था। दैट्स व्हाई आई स्विच माय मूड टू गो इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज ओके डिजिटल मार्केटिंग के मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे, डब्ल्यू एस क्यूबटेक का भी मैंने लिया था, वन वन मोर वाज देयर। तो मतलब वो हमें 2 ही सेशन में, आफ्टर जस्ट फर्स्ट सेशन, दे जस्ट डिस्क्लोज दिया प्राइस कि आपको इतना मनी पे करना पड़ेगा। ओके जिनमेट हमें इसलिए अच्छा लगा, इट वाज, मतलब मैंने कहीं भी इतना कम प्राइस नहीं देखा था, कहीं पे भी। एग्जैक्टली इट वॉज वेरी लेस, कि आप जो करवा रहे हो, हम उसको बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक अ सरकारी स्कूल। ओके आप मैम सिर्फ हाँ हमसे उन्हीं के लिए ले रहे हो, जस्ट लाइक आपने हमें सैमरश प्रोवाइड किया। हम्म। तो अब किसी से भी आप बात करो, मेरा बेटा है 18 ईयर्स का है, उसका फ्रेंड अभी राइट नाउ कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग। ओके तो ही स्पेंड अराउंड 75 to 80,000। उसके बाद भी उनको जो भी उन्होंने क्या बोलेंगे हम, जो हमें होस्टिंग मिला, सब चीज, दे दे हैड टू पे मोर फॉर दैट। सब चीजों के लिए एग्जैक्टली ये उनको होता एक्स्ट्रा है। पे करना पड़ा। हाँ, ये अभी वन ऑफ चल माई रहा है। नोन पर्सन इसी इन, ट्रेंड को खत्म करना था हमें इनफैक्ट जिनमैट को, दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च्ड जिनमैट। हम लोगों ने मार्केट को समझा, जाना कि लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने मेंटरशिप चार्जेस को हटाकर एक अच्छा सा चीजें लाया, जिससे कि कम से कम सिस्टम को बेस्ट तरीके से डेवलप कर सके। इट इज योर और गुड इनिशिएटिव, क्योंकि हम जितना भी एग्जैक्टली देखते हैं ना, हम क्लासेस के अकॉर्डिंग भी देखें, तो मेरे को भी प्रॉब्लम मैंने फेस करी, बट सम ऑफ योर पीपल, अगर उन्होंने कॉल नहीं भी पिक करा, विद इन अ 5 or 10 minutes दे जस्ट कॉल बैक।
एग्जैक्टली हाँ Sakshi, I would like to mention some people: Sakshi, Riya, Bittu sir, Ravi sir, or one or two people I don't remember, but they ओके कैनवा में प्रॉब्लम आई थी, विद इन अ हम्म डे दे जस्ट एग्जीक्यूटेड द प्रॉब्लम के हो गया, फिनिश मैम हो गया आपका। तो उन्होंने रिप्लाई किया अच्छे से। तो एग्जैक्टली यस प्रॉब्लम मेरे को भी आई फेस, लेकिन 4-5 बार कॉल करना पड़ा जब हम नया नया सब वेबसाइट वगैरह सीख रहे थे। तो हाँ हाँ किसी किसी ने दिया ऐसा, मतलब इरिटेट होके, क्योंकि देखो हम न्यूबीज हैं, तो हमारी हम्म क्वेरीज एक की जगह 10 भी हो सकती हैं। वी हम्म नीड अ पीपल, क्या हम नई चीज में घुस रहे हैं, हमें जिसका कुछ भी नहीं पता, तो हम्म हमें पूरा एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा, लेकिन सामने हम्म वाला भी उस चीज को अगर समझेगा तो ज्यादा बेटर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलिए वही। नाइस टू टॉक टू यू मैम, मजा आएगा आपके साथ और अच्छे से डिस्कस करने में। थैंक चलिए ठीक है, ओके, बेस्ट विशेस। सुजीत जी आपने भी फाइनली हैंड रेज करा, बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। अनम्यूट कर लीजिए पहले आप, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। सर वैसे हम्म तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ जी पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आफ्टर 12 मैंने 2 साल केएफसी में जॉब करी है, जिस कारण, और अभी भी केएफसी में करता हूँ, जिस कारण मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ पूरी तरह ओके से। तो ओके अभी तो मैंने जॉब में रिजाइन दे दिया है, अभी घर पे हूँ मैं। हम्म और मेरा जैसे इंटर्नशिप के लिए मैं हम्म डिजिटल मार्केटिंग में अपनी करियर को ग्रो करना चाहता हूँ। हम्म तो सर मैं इंटर्नशिप से एक्सपर्ट बन जाऊंगा, हाँ अपने स्किल मेरा। ये आपने जो अपने लिए एक चाह बनाई है ना, बहुत सारे यस सर। बैरियर्स को तोड़ के एक नई इनिशिएटिव लेने का, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और डेफिनेटली सीख पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। एक कंप्लीट कैरियर रोड मैप, एक लर्निंग रोड मैप, एग्जीक्यूशन रोड मैप मैं आपको दूंगा पर्सनली जब हम लोग कनेक्ट हो रहे होंगे तब, आपके लिए, ठीक है। सो ओके। जस्ट बी प्रिपेयर, जितनी भी चीजें मैंने सिखाई है रिपीट दैट, प्रैक्टिस इट। और जो मैं फॉर्म भेजूंगा, मुझे लगता है कि सुजीत शर्मा का सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, विद फुल कॉन्फिडेंस मैं ये अश्योरिंग कर रहा हूं। और मुझे लगता है आप जरूर मेरे बातों को सच करेंगे अपने वीडियोस में एकदम बेहतर क्वालिटी के साथ। यस सर, हाय दिस इज सुजीत शर्मा फ्रॉम, जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं वो चीजें अच्छे से एकदम वेल मैनर में बोलिए। आप टाइम ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 4 टेक, 5 टेक, 10 टेक, इनफैक्ट 100 टेक तक भी जा रहा है, कीजिए। और कल ही शूट कीजिए और कल ही फॉर्म को सबमिट कीजिए, ठीक है। ओके सर। फॉर्म तो आज चला जाएगा, लेकिन फॉर्म कल नाइट तक आपको सबमिट करना है, विद द रिज्यूमे, पोर्टफोलियो एंड योर वीडियो रिकॉर्डिंग, इनफैक्ट मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो एज वेल, ठीक है सुजीत। ओके। बेस्ट विशेस ओके सर। करते हैं, डेफिनेटली वी विल गाइड यू एट द बेस्ट लेवल ऑफ योर्स, ओके। चलो, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। रऊफ, आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, ताकि सभी लोगों को भी छोड़ जी सके। सर, जी सर। हाँ पूछिए। तीन बात मेरी रह गई थी सर। हम्म एक तो सर, जो जिनमेट जिस प्राइस में जो चीज दे रहा है ना, वो हम्म कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं, ये एक फीडबैक है मेरी तरफ से, जैसे कि अपन कहीं सब्जी लेने गए, आलू लिया, मटर लिया, गोभी लिया, 100 रुपए हुए, इसको हम्म खींच तान के बोला यार 80 रुपए ले लो, 80 ले लिया, उसने धनिया फ्री दे दिया। अब हम्म घर पे जाके बोलते दुकानदार को अगले दिन कि यार धनिया तो खराब आ गया। तो अब हम्म अगर धनिया खराब आ भी गया तो वो तो फ्री का है। अब हम्म खराब आ गया तो दुकानदार क्या करेगा। अब इतने कम रेट में अगर जिनमेट ने इतना सब कुछ दिया है, और हम्म उसके बावजूद भी दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया दे ही रहा है, कभी ये क्लासेस, कभी वो क्लासेस, कभी ये इन्फॉर्मेशन, कभी वो। हम्म तो ये सब कुछ फ्री का है, तो फ्री हम्म में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। चलिए ठीक मेरा है, यह मानना है। ओके फ्री राउफ, में तो ये क्या डोंट वरी, लोगे। लेकिन आप लोग जो जेन्युइन चीजें कभी कभी बताते हो ना कि सर ये चीजें, और जी। वो आप किसी हाँ, मतलब बताते हो, मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार अभी भी लूप हाँ। होल्स हैं, तो नहीं, हमें वो वर्क बिल्कुल करने सही की बात है। जरूरत है, मतलब ठीक है। फीडबैक देना भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमारे फीडबैक से आप लोगों के मतलब उन चीजों को एग्जैक्टली सेल कर पाओगे, बेहतर आपको बेहतर मालूम करते हैं। चलेगा कि हाँ भाई वाकई में चल क्या रहा है बेकन में। तो वो बढ़िया एग्जैक्टली है कि एग्जैक्टली। अच्छी बुरी बातें दोनों ही बातें आपको मालूम चले, तो कभी कि इन ये बातें भी स्टूडेंट को अच्छी लग रही है, ये बातें उनको गलत लग रही है, तो उनको ऊपर आप काम कर सकते हैं जिनमें। और हम्म अभी एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे कि काफी मैंने देखा है कि अभी ये एड बहुत सारा आ रहे हैं, फिर डिजिटल मार्केटिंग जिनमेट के बाद। और लगभग लगभग मैं उनको कमेंट भी करता हूँ, क्या जिनमेट से आए हो क्या, जिनमेट से सीखे हो क्या। तो हम्म लगता है भी एक जिनमेट, तो क्या इन बातों को मतलब जिनमेट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इतना सब कुछ जो मार्केट में फिर डिजिटल मार्केटिंग चलने लग गया है, तो क्या, हम्म तो इनके चलो ऊपर कुछ कहना बढ़िया। चाहोगे सर, क्या सर। क्या। इनसे कुछ मतलब
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन हाँ बातों से या इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, या कितना फर्क पड़ सकता है, क्या है, कुछ बताओगे आप? ओके अभी यहाँ ठीक है, से तो भी क्या हम ये इसको भी डिस्कस, इस पे जो है ना, मैं तो एकदम लंबी चीजें बता सकता हूँ, बट अभी थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग में, का। हाँ, शॉर्ट में बस, शॉर्ट में कुछ बता सकते हो कि हाँ वाकई में, शॉर्ट में सिंपली क्योंकि बोल सकते हो कि बउआ बस वेट करो, हम आ रहे हैं। ठीक है, चीजें अच्छा अच्छा, सीखे हैं, अब चलिए, यूटिलाइज करने ओके वाले हैं। ओके। एक लास्ट ठीक है। फाइनल है, एक हाँ। लास्ट फाइनल कि हम्म जैसे कि इतने लोग हैं, मैं भी हूँ, तो अभी हमें एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाना है कल। तो एज ए हम्म आप एक फ्रेशर जिनमेट स्टूडेंट होके आप एक इंट्रोडक्शन दोगे 1-2 मिनट का, तो हमें हम्म थोड़ा आइडिया मिलेगा किस टाइप का आप, मतलब तो हमें भी थोड़ा मतलब वो पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हाँ यार कुछ नहीं, हम भी बोल सकते हैं कैमरे के सामने। एग्जैक्ट, हाँ बिल्कुल। हम तो प्रॉपर आप एक सिंपली बता स्टूडेंट रहे की हैं कि तरह, डोंट बी एक अ। फ्रेशर स्टूडेंट हो आप जिनमेट के, और हम्म अब आपको इंट्रोडक्शन देना, वो फॉर्म फिल करना, तो आप एक अपना मतलब ये बताओ आप तो प्लीज मस्त सर। एकदम लेट के बेड पे बोल रहे होगे, मुझे तो ये फील हो रहा। ठीक है, वीडियो तो ऑन नहीं कर नहीं 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 हो। सर, नहीं नहीं ठीक है, सर, वो आज थोड़ा इशू है कुछ, नहीं इसीलिए। इशू रहना चाहिए जब आप क्लासेस में रहते हैं तो। नहीं, ठीक है सिर्फ आज आपको। ही है सर, आज ही चलो है, मैं कोई अभी नहीं, है ना कोई नहीं, क्लास कोई में भी नहीं, थोड़ा चलो। लेट आ पाया था चलो ठीक है, बेस्ट विशेस रहो, जी। फिर मिलते हैं हम लोग 1 to 1 में। ओके, चलो। मानवीर जी, अनम्यूट योरसेल्फ, आप भी पूछ लीजिए फटाक से, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। मानवीर जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फर्स्ट तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा ओके कि मुझे जिनमेट से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मिला ओके। भी है। हम्म और मुझे ये बताना था कि जिनमेट से मुझे कोई अब तक कोई इशू नहीं आया, क्योंकि ओके। कैनवा को लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैं एक दो बार मैसेज करता था और हम्म रिप्लाई आ जाता था। उसके बाद हम्म अगर रिप्लाई में नहीं आता था तो कॉल करता था, तो हम्म तुरंत कॉल बैक भी आ जाता था। अगर बाई चांस 1-2 मिनट अगर वो नहीं उठाते, हम्म हम्म 10 मिनट 5 मिनट बाद तुरंत आ जाता था। तो हम्म जैसे कि हम्म मैं ज्यादातर डिस्टर्ब करते थे, शायद नेहा मैम, रवि सर, और डोमेन के लिए थोड़ा बहुत इशू हुआ, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा कि किसी ने डांट के बोला हो। ऐसा कुछ नहीं था, सबने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया और हम्म हेल्प भी किया। एग्जैक्टली। चलो और बढ़िया, सर, थैंक यू सो जो मच। जैसे कि मैडम ने अभी कहा है कि ये जिनमेट जो है गवर्नमेंट स्कूल है, तो हम्म एब्सोल्युटली उन्होंने सही कहा। ओके ओके ओके, कितना जेन्युइन चीजें आप बता रहे हो। ठीक है ना, इस बहुत अच्छा लगा आपकी वॉइस टोन को सुन के। ठीक है, कहाँ से हो मानवीर आप? वैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। वैसे क्या, तो फिर ऐसे कहाँ से हो? वैसे दिल्ली, अच्छा, ऐसे दिल्ली से हो और वैसे नोएडा वेस्ट बंगाल नोएडा। से हो। ओके चलो ठीक है, बहुत और शानदार आदमी हो भाई। जिनमेट ने जो टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए, फिजिकल टूल्स, हाँ, ये देखिए इनका वैसे में कनेक्ट सर डिस्कनेक्ट हो गया, ये तो सर पहुंच हो गया। जो फिजिकल टूल्स प्रोवाइड किया, वो भी हाँ ऐसा किसी और से ऐसा लगता कि आएगा या नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सब रिसीव होता गया, तो हम्म ऐसा लग रहा है कि सब सपने साकार होने वाला है। सपने साकार तब जरूर हो रहे होंगे जब जो स्किल्स आपने अचीव करी है उसके बदौलत अगर 1,000 रुपए भी अकाउंट में क्रेडिट, जो हेलो। फर्स्ट 1,000 रुपीज होगा ना, वो जो खुशी देती है ना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ कि हाँ, मतलब कि आपने कोई चीजें सीखा, एग्जीक्यूट करा, और उससे कुछ पैसे बन रहे हैं। शायद उनका नेटवर्क चला गया, चलो कोई नहीं, ये मैसेज सबके लिए था कि जब खुद का कमाया हुआ 1 रुपया भी जब आता है ना अकाउंट में, तो बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। ये 2018 में मेरा पहला कमाया गया था। 100 रुपीज मैंने एक ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए हुए थे। ठीक है, तो वो मुझे लगा अच्छा जी, पैसा भी मिलते हैं इस चीज के। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर चीजें डेवलप करना शुरू किए, फिर एक टीम बिल्ड हुई। नाउ 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, कुछ कुछ करते 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 फाइनली वी हैव क्रिएटेड दिस थिंग, और इससे भी बहुत आगे तक चलना है आप सभी के साथ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, शो with these words I just want to bind up the session, because already ये 2 घंटे तक का सेशन हो गया। I can't believe that कि इतने लोग अभी स्टिल 51 लोग कनेक्टेड हैं, और चीजों को एंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो सर वेरी सर मच। सर सर हाँ जी।
कह रहा हूँ सिस्टम तो गवर्नमेंट वाला है और एजुकेशन प्राइवेट वाली है बराबर। एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। एजुकेशन बिल्कुल प्राइवेट वाली है, चलो सिस्टम बहुत गवर्नमेंट अच्छा वाला कॉम्प्लीमेंट। है। तो चलिए बस थोड़ा ठीक। सिस्टम पे काम करने की जरूरत है, एजुकेशन में तो बहुत बोकार मचा हुआ है। चलिए सिस्टम भी एकदम प्राइवेट वाला करेंगे, डोंट वरी। एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, हम इसीलिए एक से सिस्टम बढ़ के प्राइवेट एक वाला है। नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि सिस्टम अगर प्राइवेट वाला कर देंगे ना तो फिर रिस्पॉन्स बहुत लेट से मिलेगा। हम इसीलिए सरकारी रखने दे रहे हैं, क्योंकि जब मर्जी तब आपको मैं रिस्पॉन्स दे सकूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है सर, चलो बिल्कुल ठीक अच्छी है, अच्छा ओके। है सर। विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, यू आर अ वंडरफुल कैंडिडेट्स। आप सबके साथ पर्सनली आपको जानने में, सुनने में और आपको गाइड करने में बहुत अच्छा लगेगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दैट सेशन एज वेल, सो दैट अभी के लिए एक्सप्लोर कीजिए खुद को, जो चीजें सीखे हैं उसको यूटिलाइज कीजिए और अच्छे से क्रिएट कीजिए रेज्यूम और अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, और आपको फॉर्म में अटैच करके शेयर करने हैं। फिर हम लोग डायरेक्टली 1 to 1 कनेक्ट होते हैं। टिल देन टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, कभी भी खुद को बंद मत कीजिए, ठीक है? जितना ज्यादा से ज्यादा होता है एक्सप्लोर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि सर।